हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से परिवार बोधि इंस्टीट्यूट पर। देखिए, हम लोगों ने प्रशासनिक शब्दावली को लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सारे कवर कर लिए हैं। अर्थात पिछले 10 वर्षों में अपने आरओ एआरओ एग्जाम में जितनी प्रशासनिक शब्दावलियां आई हैं वो सब एक जगह पर पिछले वीडियो के माध्यम से पूरी कर ली हैं। अब वहां पर ये था कि देखते हैं भाई, क्या आपकी डिमांड वगैरह आती है थोड़ी बहुत अगर शब्दावलियों को लेकर के, तो आगे हम लोग 300 अति महत्वपूर्ण शब्दावलियां, और ये जो शब्दावली है बहुत रिपीट होती हैं या फिर जो अन्य एग्जाम जैसे राजस्थान वगैरह के एग्जाम है, एमपी के एग्जाम है, यहां पर पूछी जाती हैं। तो ये प्रशासनिक शब्दावलियां वो आपकी उठाई जा रही हैं जो आपके एग्जाम्स में रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इधर उधर के आयोग आपके पूछते रहते हैं, वो आपको यहां पर दे दी जाएंगी। और इसमें हम लोग प्रयास क्या करेंगे, देखो जो बहुत आसान है उनको तेजी से, और थोड़ी सी कठिन जहां पर कठिनाई हो सकती है उसका अर्थ लिखने में, समझने में या फिर स्पेलिंग एरर में, तो उसको थोड़ा रुककर हम लोग समझते हुए पूरे कंप्लीट कर लेंगे। और आप लोग एग्जाम के पहले कई बार इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करके जाना है ना, पहले देखना फिर उसके बाद स्पीड बढ़ा करके आप लोग इसको 2-4 बार आप सुन लोगे तो आपको कठिनाई बिल्कुल नहीं होगी। आसानी से 10 आएंगे अगर आपके, तो 10 में से 8-9 आपको यहां से श्योर है मिल जाएंगे। शुरू किया जाए फिर। चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है सबऑर्डिनेट। अब देखिए, सबऑर्डिनेट के बारे में आपको पता ही है कि इसका अर्थ होता है अधीनस्थ। तो बेहद आसान है, हम लोग प्रयोग भी करते हैं कई बार और पीछे भी इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो बहुत आसान है, हमें पता है कि उसका अर्थ भी आसान है और उसकी स्पेलिंग भी काफी आसान है, तो उसको हम लोग केवल रीड करेंगे। ठीक है, रीड करने से ये होगा कि नजरों के सामने आ जाएगा और आपके रिवीजन में भी वह आपके काम आएगा। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट आपका अधीनस्थ होता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है इंटरसेप्शन। देखो, इंटरसेप्शन का मतलब होता है अंतर अवरोधक। अर्थात कोई भी वस्तु होती है तो वो अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही बीच में अगर रोक दी जाए, अवरोध लगा दिया जाए, तो उसे ही बोला जाता है इंटरसेप्शन। और यहाँ इंटरप्शन से कंफ्यूज मत होना, है ना, एक जैसे सिमिलर जो शब्द दिखते हैं मतलब वही होता है। देखो, इंटरप्शन का मतलब भी क्या होता है, बीच में रोक देना, है ना, बाधा पहुंचाना। लेकिन कोई बोलते बोलते मान लीजिए आपको इंटरप्ट करता है तो वो इंटरप्शन होता है। और इंटरसेप्शन कहां पे होता है, अंतर अवरोधक, अर्थात मध्य में ही कोई गंतव्य तक अगर कोई सूचना जा रही है, कोई वस्तु जा रही है, उसको बीच में रोक देना, तो वो अंतर अवरोध होता है। उसके लिए शब्द है आपका ऑफिशियली जो यूज किया जाता है इंटरसेप्शन। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इररिलेवेंट, बहुत आसान है ना, असंगत होना, बिल्कुल जिसका रेलेवेंट नहीं होना वो इररिलेवेंट कहलाता है आपका। इर लग गया आपका, अर्थात असंगत हो गया। डिस्पैरिटी, ये भी बहुत हम लोग यूज करते हैं कहां पर, देखो पॉवर्टी वगैरह में जब हम लोग पढ़ते हैं कि इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी बनी हुई है, अर्थात असमानता बनी हुई है, मैक्सिमम टाइम हम लोग यूज करते हैं ना डिस्पैरिटी, असमानता। डिस्कार्ड मतलब होता है अमान्य कर देना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कानून नियम होते हैं जिनको अमान्य, या एग्जाम्पल ऐसे भी इसको यूज करते हैं हम लोग, फाइल्स वगैरह होती हैं, बहुत सारी पुरानी फाइल्स होती हैं जो अमान्य खारिज कर दी जाती हैं, तो वहां पर डिस्कार्ड यूज किया जाता है। ठीक है, फिर डोमिसाइल, बताओ भैया डोमिसाइल बनवाते हो कि नहीं अपना, इसका हिंदी होता है अधिवास। अर्थात जो आपका आवास है उसके आधार पर आपका डोमिसाइल बनता है, तो हिंदी है इसका ऑफिशियली यूज किया जाता है अधिवास और डोमिसाइल। ठीक, एक्सपेक्टेड मतलब अपेक्षित, बहुत ही यूज करते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, अपेक्षित प्रश्न। ठीक, अब है कंपनसेट। देखो ये अब हो गया थोड़ा सा, इस पे रुक करके समझते हैं, कौन सा, कंपनसेट अलाउंस, और दूसरा इससे मिलता जुलता एक नाम आता है कंपनसेटरी अलाउंस। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों ही एग्जाम में हमारे आ सकते हैं, या तो आपसे पूछेगा कंपैशनेट अलाउंस या फिर आपसे पूछेगा कंपनसेटरी अलाउंस। और कंपैशनेट अलाउंस आता है तो इसका हिंदी होता है अनुकंपा भत्ता। क्या होता है, अनुकंपा भत्ता। और कंपनसेटरी अलाउंस आएगा तो इसका हिंदी आपको लिखना है प्रतिपूरक भत्ता, या प्रतिपूरक भत्ता आता है तो इसका इंग्लिश लिखना है कंपनसेटरी अलाउंस। क्लियर। अब होता क्या है भैया, कंपनसेट आपको समझ में ही आ रहा होगा, पैशन यहां पर साफ साफ दिखा, और तोड़ लेना है, कम अलग करना है, पैशन अलग करना है, एट अलग कर देना है। ठीक बताया ना, बड़ा शब्द हो उसको तुरंत कंप्लीट वर्ड्स में तोड़ लिया करो। अब बीच में हमें कंप्लीट वर्ड यहां पर पैशन दिख रहा है, अब भैया पैशन या कंपैशन तो हम पढ़ते ही है ना, कंपैशन मतलब करुणा होता है। अब बोले वही करुणा के अनुसार यहां पर जैसे मान लो कोई बीच में विकलांग हो जाता है या कोई दिक्कत आ जाती है, ठीक है, पीएच कोई समस्या जैसी आ जाती है, तो वहां पर उस व्यक्ति को जो अलायंस दिया जाता है वो आपका कंपैशनेट अलायंस होता है। और कंपेंसेटरी अलायंस जो होता है प्रतिपूरक, अर्थात जैसे मान लो, जैसे हमने सुना होगा ग्रुप एक्स सिटी होती है, वाई सिटी होती है। अब मान लो भैया कोई दिल्ली जैसी शहर में किसी की पोस्टिंग हो गई, ठीक है, पहले किसी गांव में पोस्टिंग थी, किसी टाउन एरिया में थी, तो उसको कंपेंसेटरी अलायंस और बढ़ाकर दिए जाते हैं वेतन में, है ना, उसके अलायंसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं, तो वो आपके होते हैं कंपेंसेटरी अलायंस। क्लियर हो गया, वो प्रतिपूरक भत्ता होते हैं। और अनुकंपा, अनुकंपा कब दी जाती है वो भी समझ में आ गया होगा, और दोनों का अर्थ आप आसानी से लिख लोगे। एक्यूज क्या होता है, देखो अभियोग लगाना, देखो एक्यूज अभियोग, इसको जो लॉ वगैरह वगैरह में जैसे प्रयोग किया जाता है ना, तो आरोप को ही यहाँ पर अभियोग लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको भी अभियोग ही लिखना है, एक्यूज का मतलब क्या लिखना है, अभियोग लगाना। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अप्रूव्ड। अप्रूव्ड का मतलब क्या होता है, बोले अनुमोदित। ठीक, अप्रूव्ड का मतलब होता है अनुमोदित, अप्रूवल अगर आ जाता है तो अनुमोदन। ठीक, समझे,
दोनों ही पूछे जाते हैं, याद रखना। कहां पर वर्ब की तरह पूछा जा रहा है तो अनुमोदित, और कहां पर एडजेक्टिव की तरह या आपका एडवर्ब की तरह पूछा जा रहा है तो वहां पर अनुमोदन लिखा जाएगा, अप्रूवल अगर आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक्नॉलेजमेंट। देखो भैया एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, अभिस्वीकृति या फिर कभी-कभी पावती आ जाता है। ध्यान दे दियो इधर, देखो पावती भी पूछा गया है। अब अगर पावती लिखा होगा तो पावती का मतलब भी है आपका एक्नॉलेजमेंट, यानी कि किसी चीज को स्वीकृति, आधिकारिक स्वीकृति मिल जाती है तो अभिस्वीकृति लिखा जाता है उसको, या पावती भी लिखा जाता है, जिसका इंग्लिश क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। अगला है एक्यूजेशन। अब देखो भैया ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, बहुत सिमिलर, बहुत सारे वर्ड हैं, यहाँ पर ध्यान से सुन लेना। यहाँ पर क्या हुआ है, एक्यूजेशन, स्पेलिंग सुनते चलना, ACCUSATION। इसका मतलब है अभियोग। अब बोले अभियोग मतलब वही आपका जो आरोप होता है उसको ही अभियोग बोला जाता है। अब किसी पर आरोप लगा दिया गया तो वो एक्यूजेशन हो जाता है, ठीक है। अब बोले वही जो प्रक्रिया पूरी होती है, जो मतलब आपने जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया तो अभियोग हो गया, बोले एक्यूजेशन लगाया। अब उसके लिए जो प्रक्रिया चलती है उसको प्रोसिक्यूशन बोला जाता है, ठीक है। तो जो प्रक्रिया होती है उसको प्रोसिक्यूशन, और उसी को जो लॉ वगैरह में बोला जाता है उसको अभियोजन, ठीक है। प्रोसिक्यूशन होता है अभियोजन, और प्रक्रिया जब दोष सिद्ध हो जाता है तो उसको कन्विक्शन बोला जाता है। यही देखो, यही आ जाओ, एक सिमिलर एक्यूजेशन जैसा शब्द आपको दिखेगा, ACQUI, ठीक है। हम लोग पढ़ते भी हैं, एक्यूजेशन उसको भी बोलते हैं, लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग हो जाती है, उसकी स्पेलिंग ACQUISATION हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एक्यूजेशन होता है ना, इसका मतलब होता है अधिग्रहण करना, ठीक है। अधिग्रहण मतलब अर्जन कर लेना, किसी संपत्ति पर अर्जित कर लेना, तो वो अधिग्रहण के सेंस में यूज होता है, एक्यूजेशन होता है। और ये एक्यूजेशन जो आपका है ACCUSATION, इसका मतलब होता है अभियोग, मतलब किसी पर आरोप लगा देना। एक्यूज मतलब क्या होता है, अभियोग या आरोप लगाना। क्लियर, समझ में आया? तो लॉ वगैरह में इसको प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एक्वायर। एक्वायर देखो यहीं से एक्यूजेशन भी बना हुआ है, ACQUI, और यही एक्वायर है आपका अर्जित करना, ठीक। तो कीवर्ड भी पकड़ा करो, एक्वायर से अर्जित करना हो गया, और एक्यूजेशन आपका अधिग्रहण होता है। अभी आगे और आएगा रेक्विजिशन, ठीक है। इसी में हम लोग देखेंगे रेक्विजिशन एक होता है और एक इंक्रोचमेंट हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो भैया एक्विजिशन भी अधिग्रहण होता है, रेक्विजिशन भी अधिग्रहण होता है, लेकिन एक्विजिशन जो अधिग्रहण होता है उस पर मालिकाना हक होता है, और रेक्विजिशन भी अधिग्रहण होता है, लेकिन वहां पर जैसे सरकार कोई भी संपत्ति है उसको अर्जित करती है, अधिग्रहित करती है, ठीक है, लीगली, तो आपका अधिग्रहण होता है, रेक्विजिशन बोला जाता है। लेकिन इंक्रोचमेंट जो होता है वो क्या होता है, बोले वो अतिक्रमण होता है। क्या होता है, बोले बोले वो अतिक्रमण होता है। ध्यान रखना, अधिक्रमण, अतिक्रमण, ये दोनों शब्द भी कंफ्यूज करें, लेकिन अब नहीं होना है कंफ्यूज। अतिक्रमण मतलब होता है इंक्रोचमेंट, जो इलीगली, जैसे बहुत सारी हम यहाँ पर देखते हैं, सरकार कहती है भैया यहाँ पर बहुत सारा अतिक्रमण हो रखा है, लोग बहुत सारी जमीन अतिक्रमित कर लेते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं, तो वो इंक्रोचमेंट होता है, ठीक है। इलीगली जहां पर कब्जा किया जाता है उसको अतिक्रमण बोला जाता है, ठीक। पूरा क्लियर? अब चाहे एक्यूजेशन आएगा या एक्यूजिशन आएगा या आपका रिक्यूजिशन आएगा या इंक्रोचमेंट आएगा, कोई शब्द आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम। आगे बढ़ते हैं, अगला है देखो एक्वायर, ये देख लिया हमने। एडजर्नमेंट साइन डाई। देखो एडजर्नमेंट हम पढ़ते ही हैं पॉलिटी में, जब हम लोग खूब पढ़ते हैं कि एडजर्न कर दिया जाता है, अर्थात स्थगन कर दिया जाता है, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा भी एडजर्नमेंट किया जाता है ना, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इस पर पीटी में खूब क्वेश्चन आता है, तो यहाँ हमें पढ़ना है स्थगन। अब बोले साइन डाई का मतलब क्या होता है, साइन डाई मतलब होता है जब कोई प्रपोजल हम देखते हैं जो अनिश्चित काल के लिए जब स्थगित कर दिया जाता है तो उसे बोला जाता है एडजर्नमेंट साइन डाई, ठीक है। साइन डाई मतलब मर गया अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए स्थगित। नेक्स्ट है अपीलेट। अपीलेट का मतलब होता है अपीली, ठीक है, अपीली या अपीलार्थी। अब समझो यहाँ पर गलती कहां पर हो सकती है। अपील की स्पेलिंग हम सभी को पता है क्या होती है, APPEAL, क्या होती है, APPEAL। तो गलती जानते हो ब्रेन कहां पर कराएगा, यहां पर कराएगा एपिलेट की स्पेलिंग में। क्यों? क्योंकि भैया यहां पर ए नहीं लिखा जाता है। क्या स्पेलिंग होती है, APPELLATE, अपीलेट। यहां याद रखियो, इसलिए यहां पर रेड मार्क कर दिया है, क्योंकि यहां अपील में EAL नहीं लिखा जाता है। अपील में AL होता है, लेकिन यहां अपीलेट में ELLATE होता है, ठीक। इसको जरूर फोकस करके 2-4 बार इसको लिख लेना है, ठीक है, ताकि गलती ना हो वहां पर लिखते समय, सही स्पेलिंग लिख कर आओ। एसेंट मतलब होता है अपनी अनुमति दे देना, कंप्लाई मतलब होता है अनुपालन करना, ठीक है, पता ही होगा कंप्लाई मतलब अनुपालन करना, फॉलो करना। क्लियर? लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा यही लिखना है जो यहाँ लिखकर दिया जा रहा है, तो उसी को कोशिश करनी है, रटना है एकदम, और जो चीजें समझाई जा सकती है जहां पर, वहां समझाने का भी पूरा प्रयास होगा। डेप्रिसिएशन हम बहुत पढ़ते हैं इकोनॉमी में, मूल्य ह्रास होना, अपक्षय। जैसे कि कोई मशीनरी होता है, धीरे धीरे करके वो क्या होता है, उसमें क्षय होता रहता है, तो वही अपक्षय जो होता है वो डेप्रिसिएशन, जिससे उसकी वैल्यू गिरती रहती है, तो मूल्य ह्रास की घटना वही कहलाती है डेप्रिसिएशन। अब डेजिग्नेट क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई कंपनी वगैरह होती है, ठीक है, ऑफिशियली कोई कंपनी है तो उसके लिए किसी व्यक्ति को किसी पद के लिए डेजिग्नेट किया जाता है, उसको नाम दिया जाता है, ठीक है, नामित किया जाता है, तो उसी को बोला जाता है इस व्यक्ति को ही डेजिग्नेट किया गया है, ठीक है, आगे यही पद ग्रहण करेगा। तो जो डेजिग्नेशन होता है या डेजिग्नेट होता है वही बोलते हैं
अभिहित करना, ठीक है? इसे अभिहित कहा किया गया है या डेजिग्नेट किया गया है, क्लियर हो गया होगा। तो डेजिग्नेट का मतलब होता है अभिहित करना, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं अर्नेस्ट मनी। देखो अर्नेस्ट मनी है सीधा अधिग्रमण, ठीक है? अधिग्रम धन, सॉरी, अधिग्रम धन क्या होता है? बोले जो पहले पूर्व में जैसे कुछ बयाना आप देकर आते हो, कुछ खरीदना होता है तो उसके पहले क्या करते हो? बोले तो कुछ परसेंट 1-2% आप क्या करो? बोले 1-2% अर्नेस्ट मनी देकर जाओ कुछ, तब तो आपका कंफर्म हो कि आप खरीदोगे। तो वही जो आपका अर्नेस्ट मनी होती है, जिसको अग्रिम धन, अग्रिम मतलब पहले आप कुछ धन दे जाओ, या जिसको बयाना भी बोल देते हैं, बयाना से ज्यादा बेहतर है कि आप अग्रिम धन लिखो अर्नेस्ट मनी के लिए, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं ड्यूरेशन और टेन्योर। तो सीधी सी बात है, बहुत आसान है, अवधि। ड्यूरेशन और टेन्योर का मतलब होता है अवधि, डुप्लीकेट का मतलब होता है अनुलिपि। अब देखो अभी एक और शब्द आएगा जो अनुलिपि यानी कि डुप्लीकेट के लिए, यहाँ अनुलिपि के साथ साथ आपका फैसिमाइल के लिए भी प्रयोग होता है। अभी फैसिमाइल भी पूछा गया है, तो अब देखो भैया उधर फैसिमाइल लिखा होगा तो अनुलिपि कंफ्यूज हो जाओगे आप। वैसे हिंदी में आएगा अनुलिपि तब तो आप डुप्लीकेट लिख सकते हो, लेकिन फैसिमाइल आएगा तब भी आपको अनुलिपि ही लिखना है। फैसिमाइल नहीं, फैक्सिमिली पढ़ते हैं उसको, ठीक है? अब देखो फैसिमाइल पढ़ रहे हैं तो गलती हो सकती है स्पेलिंग लिखने में। क्या पढ़ना है उसको? फैक्सिमिली, SIMILE, सिमिली। क्यों? क्योंकि सिमिलर से ही सिमिली बना है, और सिमिलर मतलब सेम लिपि वैसी ही है ना, बिल्कुल वैसी प्रतिलिपि निकाल देना, वही तो होती है आपकी प्रतिलिपि, डुप्लीकेट। तो बोले सिमिली सिमिलर से बना है, तो फैक्सिमिली, इसकी स्पेलिंग भी आपको याद रहेगी, तोड़ देना है, इसे तुरंत समझ लेना है, ठीक है? अभी आगे आएगा भी। फिर है इनैक्ट। इनैक्ट मतलब क्या होता है? अधिनियमित करना। कोई बिल वगैरह आता है, फिर अंततः जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो बिल क्या होता है? वो इनैक्टेड हो जाता है, ठीक है? बोले वो अधिनियम में बदल जाता है, वही बिल एक्ट में बदल जाता है। तो इनैक्ट आपका अधिनियमित करना, ठीक? इंडोमेंट क्या होता है? अक्षय निधि। इंडोमेंट आपने सुना होगा, स्कूल्स को, एनजीओ वगैरह को इंडोमेंट आपकी वो जो पैसा होता है, कुछ मूलधन जैसे मान लीजिए दान दिया जाता है, ठीक है? वो पैसा क्या कर सकते हैं एनजीओ वगैरह, उसको प्रयोग करके, इन्वेस्ट करके अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर सकते हैं, तो इंडोमेंट मनी बोली जाती है, जिसको अक्षय निधि कहा जाता है, क्योंकि वो जो मूलधन होता है उसका क्षय नहीं होता है कभी भी, इसलिए उसको अक्षय बोल दिया जाता है, अक्षय निधि। इसी में आपको एक और हिंदी शब्द है दातव्य निधि, आगे आएगा, ठीक है? यहीं पर देख लो लगातार। तो दातव्य निधि जो होता है उसका इंग्लिश होता है बेनेवोलेंट, ठीक है? जैसे दान वगैरह जो कर दी जाती है निधि, वो होती है बेनेवोलेंट। दान में की गई निधि होती है वो बेनेवोलेंट होती है, और इंडोमेंट जो होती है आपकी अक्षय निधि होती है। दोनों यहां पर एक साथ करके समझ लिए, ताकि दोनों में से कोई पूछे तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। फिर एग्जीक्यूटिव, बेहद आसान। कार्यपालिका। एग्जिजेंसी क्या है भैया? एग्जिजेंसी मतलब अति आवश्यक। अब देखो भैया, एग्जिजेंसी इमरजेंसी में कंफ्यूज मत होना। एग्जिजेंसी मतलब जैसे कहीं पर मान लो आपदा वगैरह आई, तो वहां पर राशन वगैरह की लंबे समय तक आवश्यकता होगी, तो बोले बहुत आवश्यकता है वहां पर, तो लंबे समय तक एग्जिजेंसी तब वहां पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है? एग्जिजेंसी मतलब कोई आपदा वगैरह के समय अति आवश्यक हो जाती है चीजें, तो वहां पर एग्जिजेंसी का प्रयोग किया जाता है। इमरजेंसी अचानक कुछ समय के लिए अल्पकालिक भी हो सकती है, तो वहां पर इमरजेंसी होता है। फिर है फैक्सिमिली। देखो हमने देखा था पीछे कि फैक्सिमिली, इसको तुरंत तोड़ना है, फैक और सिमिली। और सिमिली मतलब ही होता है सिमिलर, बोले तो प्रतिलिपि या अनुलिपि, प्रतिकृति, कुछ भी इसके लिए लिख सकते हैं, लेकिन अनुलिपि एकदम याद कर लो एक ही। डुप्लीकेट के लिए भी लिख सकते हैं और फैक्सिमिली के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक? नेक्स्ट देखो दो एक जैसे हैं, फॉलो अप एक्शन, फर्दर एक्शन। फॉलो अप एक्शन क्या है? बोले अनुवर्ती। तो फॉलो अप का मतलब क्या होता है? अनुवर्ती कार्रवाई, और फर्दर एक्शन मतलब अगली कार्रवाई। देखो भैया, फॉलो अप मतलब क्या है? जो पीछे कोई कार्रवाई हो रही है उसी को कंटिन्यू रखते हुए अगला एक्शन कोई लिया गया, तो वो हो जाता है अनुवर्ती कार्रवाई। और अगली मतलब पिछली कार्रवाई है, हो सकता है ये नई कार्रवाई करनी पड़े, वो वाली कार्रवाई काम की ना रहे, तो नई कार्रवाई करनी पड़ती है, तो उसके लिए फर्दर एक्शन। बोले फर्दर एक्शन क्या लेना है? और फॉलो अप एक्शन मतलब है पिछला जो एक्शन चल रहा है, पीछे जो कार्रवाई की गई है उसी को आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है? तो ये होता है आपका फॉलो अप एक्शन, फर्दर एक्शन, ठीक है? नेक्स्ट चलें, अगला देखें। अगला है जेन्युइन। देखो जेन्युइन का मतलब होता है यथार्थ या प्रमाणिक, ठीक है? ऑथेंटिक, ऑथेंटिक, जेन्युइन, इन सभी के लिए आपका प्रमाणिक, यथार्थ, इन शब्दों का प्रयोग होता है। ग्रांट का मतलब पता ही है, अनुदान होता है, बहुत आसान है। अब इनके लिए ये मत कहना कि इनको भैया समझ में नहीं आ रहा है, इनको डिटेल्स, इनको जरूरत ही नहीं है, इतने आसान है एकदम। कई बार मल्टीपल टाइम तो आप लोग इसको यूज ही करते हो, पढ़ते हो, और इनको बस क्या करना है, सीधा सीधा पढ़ लेना है यहाँ पर। फिर है ऑनररी, ठीक है? अब देखो ऑनररी क्या होता है, और इसी से मिलता जुलता एक शब्द आता है ऑनरेरियम, ठीक? अब देखो ये गलती यहीं पर कराएगा। ऑनरेरी और ऑनरेरियम दोनों एक जैसे शब्द हैं, और ऑनरेरी का मतलब होता है अवैतनिक, यानी कि बिना वेतन के जो कार्य करने वाले होते हैं लोग, उन्हें अवैतनिक बोला जाता है, अर्थात वेतन नहीं दिया जाता है, तो अवैतनिक हो गया ऑनरेरी। जस्ट अपोजिट देखो दिख रहा होगा ऑनरेरियम, क्योंकि यहाँ पर मानदेय दिया जाता है, ठीक है? उनके मान में, सम्मान में कुछ जो पैसा दिया जाता है वही आपका ऑनरेरियम होता है, ठीक? समझे? तो यहाँ पैसे की बात है, ठीक है, लेकिन सम्मान में, मान में दिया जाने वाला धनराशि ऑनरेरियम होता है, और ऑनरेरी अगर है तो आपका अवैतनिक होता है, अर्थात बिना पैसे के, बिना वेतन के काम करने वाला। क्लियर? दोनों कंफ्यूजन क्लियर? और दोनों आएगा तो हो जाएगा ना, कहां मानदेय लिखना है, कहां अवैतनिक लिखना है। फिर है इलीगल, भैया अवैध, बहुत आसान। इंपोज करना मतलब अधिरोपित कर देना, ठीक है? बहुत सारे टैक्सेस वगैरह होते हैं जो इंपोज किए जाते हैं, अधिरोपित किए जाते हैं। इंप्रेस्ड अमाउंट क्या होता है? अग्रदाय राशि, ठीक, याद रखना। इंप्रेस्ड अमाउंट क्या है? अग्रदाय राशि। फिर इन एप्लीकेबल, देखो भैया एप्लीकेबल मतलब होता है प्रायोज्य, है ना? एप्लीकेबल मतलब लागू करना, वही प्रायोज्य करना जिसको बोला जाता है, और अगर इन लग गया मतलब आपका अपोजिट हो गया, तो
अप्रायुज हो जाएगा। इनएप्लीकेबल का मतलब क्या हो जाएगा, तुरंत इन भैया देखा बोले आ लग गया, बोले तो अपोजिट हो जाएगा प्रायुज का, एप्लीकेबल का पता है हमें प्रायुज होता है तो अप्रायुज हो जाएगा, ठीक है। फिर इनकॉग्निटो, बोले इनकॉग्निटो क्या होता है, अज्ञात या गुप्त रूप से, ठीक है। इम्प्रॉपर अनुचित हो जाएगा। देखो भैया प्रॉपर उचित होता है ना, अब इम लग गया आगे तो आपका प्रेफिक्स के माध्यम से भी समझा करो कि अपोजिट हो जाता है। कुछ प्रेफिक्स आगे जुड़ करके अपोजिट सेंस देते हैं, तो उचित का अपोजिट क्या होता है, अनुचित होता है। सरचार्ज क्या होता है, अधिभार होता है, ठीक समझे। अब सरचार्ज और सेस तो पढ़ते ही हो ना कि अतिरिक्त तो जो भार लगा दिया जाए, जैसे टैक्सेस वगैरह का भार था, ठीक, जिनकी इनकम ज्यादा होती है गवर्नमेंट क्या करती है, इनके ऊपर थोड़ा और भार बढ़ाओ, तो बोले आधिकारिक रूप से थोड़ा भार बढ़ा दिया, तो अधिभार इसलिए कहा जाता है सरचार्ज को। सरचार्ज क्या होता है, अधिभार, नाम भी समझ लो और साथ साथ याद भी करते चलो। इन्फ्रेंस, देखो इन्फ्रेंस मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है, जैसे कुछ अनुमान जो लगाया जाता है उसको इन्फ्रेंस बोलते हैं। और परजुएंस का होता है अनुसरण करना। देखो परशु तो पता ही होगा, बहुत सुना होगा कि परशु टू, ठीक है, एनी वर्क, ठीक, कुछ वर्क जो है आप परशु करो, परशु मतलब होता है अनुसरण करो, फॉलो करो, जैसा कहा गया वैसा करो, तो उसी से बना हुआ है परशुएंस। परशुएंस मतलब होता है अनुसरण करना, ठीक है। नेक्स्ट चलें, इनवैलिड, इनवैलिड मतलब अवैध हो गया। मैंडेट मतलब देखो क्या होता है, अधिदेश या जनादेश, ये तो हम लोग पढ़ते ही हैं, आधिकारिक रूप से कोई भी आदेश दिया जाता है या कोई जनादेश होता है, उन दोनों जगहों पर आपका मैंडेट का यूज किया जाता है। बोलते हैं ना, आपने सरकार वगैरह देखा होगा कि भैया जैसा मैंडेट आएगा उसी की सरकार बनेगी, जिसका मैंडेट आएगा, तो बोले जिसका जनादेश आएगा, तो मैंडेट का मतलब समझ में आ गया। लाइसेंस मतलब अनुज्ञप्ति, यहीं पर लगे हुए कुछ दो चार सिमिलर नाम है वो देख लेते हैं। देखो लाइसेंस आएगा तो आपको लिखना है अनुज्ञप्ति। अगर आपको आता है कम्युनिक, ठीक है, कम्युनिक COMMUNIQUE, इसका मतलब आपको लिखना है विज्ञप्ति। और नोटिफिकेशन आता है तो इसका मतलब लिखना है आपको अधिसूचना, ठीक समझे। तो अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंस, विज्ञप्ति मतलब कम्युनिक, और आपका अधिसूचना मतलब होता है नोटिफिकेशन, ठीक है। फिर है लेआउट, लेआउट मतलब होता है अभिन्यास, मतलब जो खाका वगैरह जैसे होता नहीं कि एक लेआउट बनाकर आप तैयार, सुना होगा बोलचाल में प्रयोग करते होगे कि एक लेआउट दे दीजिए, मतलब एक खाका एक नक्शा दे दीजिए, तो उसे अभिन्यास बोला जाता है। अभिन्यास, और जिसका इंग्लिश होता है आपका लेआउट, या लेआउट का मतलब होता है अभिन्यास। फिर परमिट, देखो परमिट का मतलब है अनुज्ञा पत्र, पढ़ चुके हैं पीछे। क्वालिफिकेशन मतलब अर्हता, ये भी बहुत आसान है, योग्यता या अर्हता, अर्हता ज्यादा सटीक है क्योंकि जो तत्सम शब्द होते हैं उनका प्रयोग करना ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है, जब शब्दावलियों का अर्थ लिखते हो। फिर एग्रीमेंट, देखो भैया अनुबंध हम देख चुके हैं, अब समझौता नहीं, एग्रीमेंट का अनुबंध लिखो, कॉन्ट्रैक्ट आए तो अनुबंध लिखो, ठीक है। फिर है क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या है भैया, ऋणदाता। इन्वेस्टमेंट निवेश, इधर बहुत आसान है, ये देखो जहां पर हाईलाइट कर दिया है ध्यान रखना, वो हाईलाइट वाले थोड़ा सा और ध्यान रखना, और हाईलाइटेड पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पर दे दी जाएगी, ताकि आप जो है, ये वाले तो बहुत आसान है, इनको एक बार हम लोग यहाँ रीड कर लेंगे, और रीड करने के माध्यम से ये भी पता है कि आपको आते होंगे, ये बस एक बार नजरों के सामने से चले जाएंगे, और जो हाईलाइट कर दिए गए हैं उन पर थोड़ा सा फोकस ज्यादा कर लेना है, क्योंकि वही ज्यादातर गलत भी होते हैं, सिली मिस्टेक्स भी वहां पर खूब सारी हो जाती हैं, ठीक है। तो देखो इन्वेस्टमेंट बहुत आसान, निवेश कैशियर पढ़ चुके हैं, रोकड़िया, एजेंट, अभिकर्ता, पीवाईक्यू में ही हम लोगों ने सारे पढ़े हुए थे। अब जब रिपीट हो रहे हैं तो उनको केवल एक रीडिंग मारते हैं। कस्टमर क्या होता है भैया, रुककर पढ़ा था, कस्टमर क्या है, ER ध्यान रखना है। ग्राहक, ऑन प्रोबेशन, बोले परिवीक्षाधीन, ये भी पढ़ चुके हैं। अथॉरिटी, प्राधिकरण, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार, और ये देख लो प्रीवियस ईयर के हैं लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह में रिपीट हुए हैं, तो यहाँ से एक ये भी मिल गया कि भैया पीवाईक्यू में जो पढ़े हुए हैं खूब रिपीट होते हैं, ठीक है। अदर एग्जाम्स में आए हुए इधर आ जाते हैं, इधर के आए हुए किसी अन्य एग्जाम में आ जाते हैं, तो ऐसे ही हम लोगों ने सारे उठा लिए, एक जगह कर लिए। अब इनसे बाहर क्या जाएगा भैया, अगर एक दो जाएगा भी जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 8 से 9 तो हमारे यहीं से मिल जाएंगे, श्योर मानकर चलिएगा, ठीक है। फिर है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार हो गया। कंपलसरी, बोले अपरिहार्य होता है, ठीक है, क्या करती है, हमने देखा भी है कि अपरिहार्य कारणों से ही अक्सर कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाता है जिसे टाला नहीं जा सकता। इनएविटेबल पढ़ा था ना हम लोगों ने, जिसका मतलब क्या होता है, अपरिहार्य होता है। कंपलसरी का मतलब भी क्या होता है, अपरिहार्य होता है। रीएप्रोप्रिएशन, पुनर्वियोग, ये भी देखा था हमने, है ना, एप्रोप्रिएशन बिल जब हम जाने थे पूरा डिटेल से अच्छे से समझे। ऑफिशिएटिंग सब्स्टिट्यूट, देखो दोनों शब्द आते हैं। ऑफिशिएटिंग का मतलब वैसे मुख्य रूप से स्थानापन्न के लिए ऑफिशिएटिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक, किसी के स्थान पर कोई आता है, अगर ऑफिशियली कोई पद ग्रहण करता है तो ऑफिशिएटिंग हो जाता है। और सब्स्टिट्यूट जैसे किसी के स्थान पर, इसके लिए सही मायने में लिखा जाता है प्रतिस्थापित, क्या लिखा जाता है, प्रतिस्थापित, ध्यान रखना। सब्स्टिट्यूट का मतलब लिखना है आपको प्रतिस्थापित, और ऑफिशिएटिंग आता है तो लिखना है स्थानापन्न, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट आपका आचार संहिता होगा, ये भी बताना पड़ेगा। देखो रिक्विजिशन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, अधिग्रहण, और वही आपका इलीगली अगर आपका अधिग्रहण किया जाए जिसको अतिक्रमण बोला जाता है, तो अतिक्रमण के लिए होता है इंक्रोचमेंट, ठीक है। इंक्रोचमेंट, ENCROACHMENT, इंक्रोचमेंट क्या होता है, अतिक्रमण, इलीगल जब कोई भी संपत्ति अर्जित की जाती है, क्लियर।
कंटिजेंसी हम देख चुके हैं भैया, कंटिजेंसी आकस्मिक व्यय होता है, रिमाइंडर अनुस्मारक, इंस्ट्रक्शन अनुदेश। अब देखो भैया ये भी हमने देखा था, तो इंस्ट्रक्शन के लिए आपको अनुदेश लिखना है, जब निर्देश आए तो आपको डायरेक्शन लिखना है, और जब निदेश आए आपका, ठीक, जैसे सीनियर टू जूनियर जब निदेश दिया जाता है, जहां पर ऑर्डर जो दिया जाता है बहुत कंपलसरी होता है, उसको फॉलो करना होता है। हम लोग शासकीय जब पत्र लिखते हैं तो वहां पर इस निदेश का ही शब्द, निदेश का ही, मुझे यह कहने का निदेश प्राप्त हुआ है, तो मतलब यहाँ जो इंग्लिश होता है निदेश का डायरेक्टिव होता है, ठीक है, निर्देश नहीं लिखना है, निदेश लिखना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर कंपलसरी हो जाता है जब भी कोई निदेश सीनियर टू जूनियर की ओर जाता है, कोई भी शासकीय पत्र जब लिखा जाता है, ठीक है, तो ये निदेश आपका इंग्लिश लिखना है डायरेक्टिव। क्लियर हो गया एकदम। अकाउंटेंट मतलब लेखाकार होता है। चैम्बर के लिए आपको कक्ष लिखना है। प्रकोष्ठ, सर्कुलर मतलब परिपत्र होता है ना, जो सर्कुलर जारी किया जाता है या परिपत्र जारी किया जाता है। डेपुटेशन क्या होता है, देखो डेपुटेशन का हिंदी होता है प्रतिनियुक्ति, और प्रतिनियुक्ति क्या होती है, जैसे कोई अधिकारी है कुछ समय के लिए, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, टेम्परेरी बेसिस पर किसी अन्य जगह पर, किसी अन्य स्थान पर आपका पोस्ट जब किया जाता है उसे डेपुटेशन बोलते हैं ना, कि डेपुटेशन पीरियड पर आए हुए हो क्या भाई, यहाँ पर है ना आपकी पोस्टिंग जो है परमानेंट, वो तो साउथ में है, बोले नॉर्थ में कैसे, बोले डेपुटेशन पर हम हैं, यानी कि प्रतिनियुक्ति हमारी की गई है यहाँ पर। क्लियर। अब सैंक्शन, सैंक्शन मतलब होता है अनुभाग। शिवरिंग क्या है, बोले शिवरिंग, ट्रेम्बलिंग, ये कंपन के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, शिवरिंग और ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कंपन। क्वालिटी गुणवत्ता, ये बहुत आसान है, जो बहुत आसान है बस उनको सुनते चलना है, ठीक, कम से कम ब्रेन में वो सारी इंफॉर्मेशन जाती रहेगी। इंडेमनिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, इंडेमनिटी बॉन्ड जब आया था, क्षतिपूर्ति जो बॉन्ड बंद दिया गया था। डीड, देखो ये दो तीन जो सर्किल लगे हुए हैं इनको एकदम रट डालना, क्योंकि हिंदी में जो देवनागरी में है बहुत आसान है, जैसे रैंडम है, बोले हम हमेशा रैंडम ही प्रयोग करते हैं, बोले रैंडम वस्तु कोई, ठीक है, लेकिन इसका जब हिंदी निकलने को आता है ना, जब हिंदी इसका लिखने को आता है तो ये बहुत थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो इसको रटना ही है सीधे। ऐसा तो है नहीं कि रैंडम को समझ नहीं रहे हो, जब समझ रहे हो, ऐसा तो है नहीं इक्विपमेंट को समझ नहीं रहे हो, लेकिन इक्विपमेंट में हम लोग उपकरण ही लिख देते हैं, लेकिन नहीं लिखना है। डीड नहीं समझ रहे हो क्या, जो कार्य होते हैं डीड कहा जाता है, लेकिन प्रशासनिक रूप से इसको लिखना कैसे है, बोले डीड को लिखना है विलेख। क्या लिखना है, विलेख। और रैंडम को क्या लिखना है, यादृच्छिक। ठीक, ध्यान से सुनना, डीड मतलब होता है विलेख, रैंडम मतलब होता है यादृच्छिक, और इक्विपमेंट मतलब होता है उपस्कर। क्या होता है, उपस्कर, ठीक है। प्रोसिक्यूशन क्या होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, प्रोसिक्यूशन मतलब अभियोजन होता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, अनुक्रमणिका, या आगे देखो दी होती है, इंडेक्स जो होती है वो आपकी कोई भी कॉपी वगैरह उठा लो, बुक्स वगैरह, आगे इंडेक्स दिया होता है, तो उसका हिंदी क्या होता है, अनुक्रमणिका, ठीक है, जो अनुक्रम पूरा दिया हुआ है, आगे किस रूप में कैसे चैप्टर दिए हुए हैं, तो वही आपके इंडेक्स होते हैं। ग्रांट हमें मालूम है क्या होता है भैया, अनुदान होता है। डेसिमल, दशमलव, एम्प्लॉयमेंट सेवा योजन या रोजगार भी बोल देते हैं। डेलीगेशन मतलब प्रतिनिधिमंडल, हमने देखा अभी यूरोप का ही डेलीगेशन, यूरोपीय यूनियन का डेलीगेशन कहाँ आया हुआ है, 77वें गणतंत्र दिवस पर भारत आया हुआ है, तो डेलीगेशन का मतलब प्रतिनिधिमंडल, ठीक है, तो डेलीगेशन के साथ में प्रतिनिधिमंडल भी बोलना है। अब आगे बात करते हैं रिफ्लेक्शन, तो परावर्तन हो गया, ड्यू डेट नियत तिथि या दे तिथि, फार्मूला सूत्र, ट्रस्टी मतलब विश्वस्त होता है, ट्रस्टी आपका विश्वस्त होता है, न्यास भी होता है, दोनों प्रयोग किए जाते हैं। अब न्यास आ जाता है तो कंफ्यूज मत हो जाना भैया, न्यास का क्या लिखें, तो न्यास का मतलब ही आपको लिखना है ट्रस्टी। क्लियर। अब एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर, इन दोनों को ध्यान से देख लेना। यहाँ पर देखो कभी भी आपने देखा है कि गवर्नमेंट वगैरह का जो बजट आता है उसमें कभी एक्सपेंसेस लिखा होता नहीं, क्या लिखा होता है, एक्सपेंडिचर, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए, पूरा एक साल के लिए खर्चे का उसने बनाया हुआ है अपना सरकार ने कि हम इतना खर्च करेंगे, तो उस खर्च को व्यय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, व्यय, और इसका इंग्लिश क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। और जो हम डेली डेली खर्च करते हैं, मान लो हम चाय पिया जाकर के 10 रुपया की, तो वो खर्चा हो गया हमारा, वो एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस के लिए आपको लिखना है खर्च, और एक्सपेंडिचर आता है तो क्या लिखना है, व्यय लिखना है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। और इसी तरीके से लिखकर आना है, बिल्कुल जैसे प्रशासनिक शब्दावलियों का जो अर्थ होता है वही लिखकर कोशिश करना है, वही लिखकर आनी है, ठीक है। लॉन्च मतलब हमें पता ही है, प्रक्षेपित करते ही रहते हैं रॉकेट वगैरह। ड्राफ्ट मतलब मसौदा, बोले ड्राफ्ट नहीं तैयार किया जाता है, जो मसौदा तैयार किया जाता है। डॉक्यूमेंट मतलब प्रलेख, प्रलेख कहो या फिर दस्तावेज कहो, तो डॉक्यूमेंट भी आसान है। अप्रूवल, अनुमोदन। सिंथेसिस, सिंथेसिस या एग्लूटिनेशन, इनमें क्या अर्थ होता है इन दोनों का, संश्लेषण, है ना। सिंथेसिस तो बहुत आसान है, सिंथेसिस मतलब क्या होता है, संश्लेषण, जोड़ना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लिक्विडेशन, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लिक्विडेशन का अर्थ है परिसमापन। कब परिसमापन किया जाता है, जैसे कोई कंपनी होती है एग्जांपल के तौर पर, वो बंद होने वाली होती है, तो उसमें कई लोगों के शेयर लगे होते हैं कि नहीं, बोले वो शेयर लगे होते हैं, तो कंपनी डूब जाए या फिर उनका पैसे की भरपाई कैसे की जाए, बोले कंपनी में जो शेयर हैं उनका लिक्विडेशन कर दो, मतलब उनको आप क्या करो, जो कैश के फॉर्म में वो पैसा ले लो। लिक्विड मतलब क्या होता है, लिक्विड मनी आपने पता पढ़ा होगा ना, कैश मनी जो होती है, तो बोले वो जितनी भी वैल्यू उसकी मिल जाए उसको लिक्विड फॉर्म में ले लो और सबको क्या कर दो भैया, चुका दो, जिनका इनका पैसा लगा हुआ है, कुछ तो भरपाई हो जाएगी, तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है लिक्विडेशन, परिसमापन, ठीक है। अब परिसमापन से ही मिलता जुलता एक शब्द होता है परिसीमन। क्या होता है,
परिसीमन, खूब पढ़े होगे, परिसीमन क्या होता है? डिलिमिटेशन, जो भी किया जा रहा है वर्तमान समय में अगले इलेक्शन के लिए, ठीक है? तो लिक्विडेशन होता है परिसमापन, और परिसीमन अगर आ जाएगा यहीं पर तो उसका मतलब होता है डिलिमिटेशन। परिसमापन का मतलब लिक्विडेशन, ठीक? दोनों का अर्थ भी क्लियर है। अब नेक्स्ट है आइडेंटिटी कार्ड। देखो आइडेंटिटी कार्ड का मतलब होता है पहचान पत्र, ठीक? ये तो बहुत आसान है। लेकिन अगर मान लो अभय पत्र लिखा हुआ आ गया इधर, इधर आया कि भैया अभय पत्र का इंग्लिश बताओ। अब मालूम तो है, हमें ये भी पता है कि इसका जो होता है वो जानते हैं, लेकिन इसका होता है ये हो सकता है नहीं क्लियर हो। तो अभय पत्र का होता है पासपोर्ट, ठीक है? तो पासपोर्ट हम लोग क्योंकि देवनागरी में भी पासपोर्ट पासपोर्ट ही बोलते रहते हैं, अभय पत्र नहीं बोलते हैं, तो पासपोर्ट का अर्थ होता है अभय पत्र, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं, रेजिड्यूरी पावर। अब देखो रेजिड्यूरी पावर हमें पता है कि अवशिष्ट शक्तियों की बात की जाती है, पॉलिटी में हम खूब पढ़ते हैं। रेजिड्यूरी पावर जो है किसके पास है बोले? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखी गई हैं। अनड्यू क्या होता है? अनड्यू अनुचित होता है, ठीक है? और स्टिपुलेट क्या होता है? अनुबंध करना। देखो भैया अनुबंध करना कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, एग्रीमेंट भी होता है, स्टिपुलेट भी होता है। तीनों जगहों पर अर्थ तो इधर हिंदी अनुबंध ही है, लेकिन मान लो इधर स्टिपुलेट आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, भैया इधर इसका स्टिपुलेट का मतलब क्या है? तो अनुबंध करना ही होता है, ठीक है? समझे? कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझो, यहाँ पर बात को ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपको लिखना है अनुबंध। क्या लिखना है? अनुबंध। और स्टिपुलेट जब आएगा तो लिखना है अनुबंध करना, ये भूलना कतई नहीं, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर जो शर्तें होती है ना वही आपकी स्टिपुलेट होती है, कहलाती है, ठीक? उन्हें स्टिपुलेट कहा जाता है। तो अनुबंध करना या उन सारी शर्तों को फॉलो करना, उसे ही आपका स्टिपुलेट बोला जाता है। क्लियर? क्लियर हो गया? एकदम क्लैरिटी हो गई, जो माइन्यूट सा अंतर है वो भी बताते हुए, ताकि और आसानी से समझ में आए सारे। स्ट्रक्चर होता है अवक्षेप या निंदा, ठीक है? स्ट्रक्चर वगैरह से अवरोध कोई लग जाता है तो उसके लिए अवक्षेप या निंदा भी लिख दिया जाता है, वैसे अवक्षेप ज्यादा प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर ये बायोलॉजिकल टर्म में आपका यूज किया जाता है। फाइन देखो अर्थदंड पता है, एजेंट हम पढ़ चुके हैं कई बार, मिनिस्टेरियल भी हमने पढ़ा था और सब सेक्रेटेरियल भी पढ़ा था, ठीक है? दोनों के लिए अनुसचिवी लिखा जाता है, या कभी-कभी देखिए मिनिस्टेरियल के लिए आप मंत्रालयी भी लिख सकते हो। अब भैया इधर मंत्रालयी आ गया और बताया गया नहीं भैया इधर तो अनुसचिवी बताया गया था, नहीं, मंत्रालयी आता है तो इसके लिए भी आपका मिनिस्टेरियल लिखा जाता है, और अनुसचिवी आपका सब सेक्रेटेरियल के लिए लिखा जाता है, ठीक है? फिर आते हैं नेक्स्ट शेड्यूल। तो इसको शेड्यूल पढ़ो, स्पेलिंग अगर याद रखनी है तो शेड्यूल पढ़ो। क्या पढ़ो भैया? शेड्यूल। शेड्यूल भी पढ़ते हैं लेकिन शेड्यूल पढ़ो ताकि भूलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि SCHEDULE शेड्यूल, ठीक है? स्टाइल में इसको पढ़ते भी हैं शेड्यूल, ठीक? शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची, ठीक है? नेक्स्ट है साइंडाई, हम पढ़ चुके हैं भैया अनिश्चित काल के लिए। और ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब होता है आपका अधिकरण, बेहद आसान। अनस्टार्ड मतलब जिस पर स्टार ना लगा हो, बोले तारांकित ना हो, जो अतारांकित हो जाएगा। अंडरलाइन मतलब अंतर्निहित, अंडरलाइन मतलब क्या होता है? अंतर्निहित मतलब इसमें जो निहित होता है, इसके अंदर जो निहित है, जो लिखा हुआ है, इसमें निहित जो होता है, बोले अंडरलाइन क्या होता है? अंतर्निहित। वैग्यू, देखो वैग्यू क्या होता है? अस्पष्ट होता है, ध्यान रखना। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है ग्लेरिंग, ठीक है? क्या है भैया? ग्लेरिंग, ये पूछा जाता है। या फिर ध्यान से देखो, देखो अस्पष्ट हो गया, इसका अपोजिट क्या हो सकता है? सुस्पष्ट हो सकता है। अब अस्पष्ट का जो इंग्लिश होता है वो होता है वैग्यू। क्या होता है? वैग्यू मतलब जो क्लियर ना हो, अनक्लियर हो, ठीक है? लेकिन सुस्पष्ट अपोजिट है जस्ट, उसका इंग्लिश आप लिखोगे ग्लेरिंग। क्या लिखोगे? GLARING। ग्लेरिंग मतलब होता है सुस्पष्ट, और दोनों ही पूछे जाते हैं इसलिए दोनों एक साथ बता दिए। एक्स ग्रेटिया पेमेंट। अब एक्स ग्रेटिया क्या होता है? देखो ग्रेटिया तो पता ही है क्या है? अनुग्रह पूर्वक, यानी कि जो पहले से, एक्स ग्रेटिया मतलब पहले से आपके मांगा गया होता है, जो अदायगी होती है वही आपका एक्स ग्रेटिया पेमेंट कहलाता है, अनुग्रह पूर्वक जो अदायगी की जाती है, ठीक है? कैंपेन मतलब होता है अभियान, प्रचार। कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? आगे ले जाना, बोलते हैं ना कि कैरी फॉरवर्ड ले जाओ, थोड़ा आगे ले जाओ उस चीज को, या अग्रेनीत, इसको आगे ले जाने के साथ साथ अग्रेनीत, और अग्रेनीत अगर आ जाता है तो याद रखना, तत्सम अगर याद आता है, तत्सम शब्द ज्यादा अच्छे से लिखना है। जैसे कैरी फॉरवर्ड का आप अग्रेनीत लिख कर आओगे, ज्यादा बेहतर माना जाता है, ठीक है? ऑफिशियली इसी टर्म का यूज किया जाता है। कस्टडी मतलब होता है हिरासत। डेमी ऑफिशियल लेटर, अब देखो सेमी आ जाएगा तो याद रहेगा, सेमी ऑफिशियल देखो अर्ध होता है ना, वैसे ही डेमी ऑफिशियल भी अर्ध ही होता है। तो डेमी ऑफिशियल लेटर मतलब अर्ध सरकारी पत्र, ठीक है? एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? बोले एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य। नॉर्मल मतलब होता है सामान्य, और एबनॉर्मल लग गया, बोले असामान्य, निगेटिव सेंस दे देगा। एब्सॉर्ड मतलब होता है, सॉरी एब्सॉर्ब मतलब होता है अवशोषण, और एब्सर्ड, ठीक है? एब्सर्ड क्या होता है? बोले बहुत ही एब्सर्ड बात की है, बिल्कुल बेतुकी बात कर दी है। तो उसमें जो आपको ऑफिशियली लिखा जाता है, अर्थहीन लिखना है या निरर्थक लिखना है? क्या लिखना है? एब्सर्ड का मतलब लिखना है आपको निरर्थक, ठीक है? नेक्स्ट है एडिशनल चार्ज। एडिशनल चार्ज हमने पढ़ा, एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा, बोले तो अतिरिक्त यहाँ पर लिखना है, अतिरिक्त प्रभार। एडिशनल चार्ज में आपको अतिरिक्त प्रभार लिख कर आना है। एडिशनल पे में आपको अतिरिक्त वेतन लिख कर आना है, ठीक है? नेक्स्ट है एडवांस, बोले अग्रिम, है ना? एडवांस दिया जाता है, जो अग्रिम पहले से दिया गया जो धन होता है तो उसे एडवांस बोलते हैं कि नहीं? सुपरफ्लुअस क्या होता है? देखो सुपरफ्लुअस मतलब आवश्यकता से अधिक होना, बहुत अधिक होना, तो उसको सुपरफ्लुअस एकदम बोल देते हैं। तो अतिरिक्त या अनावश्यक,
अदरवाइज अन्यथा अप टू डेट, अद्यतन, ये भी हमने पढ़ा कि अद्यतन आ जाएगा तो ध्यान रखना है अपडेट या अप टू डेट के लिए आप अद्यतन यूज करते हैं। ऑथराइज्ड मतलब होता है अधिकृत। डिक्टेटर, भैया डिक्टेटर मतलब अधिनायक। हम अभी जो वर्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी डिक्टेटरशिप देख रहे हैं, नहीं तो डिक्टेटरशिप तो सुना ही होगा ना, अधिनायकवाद, तो वही तानाशाही या तानाशाह को ही डिक्टेटर बोला जाता है। अधिनायक यहाँ यूज करना है डिक्टेटर का। चेयरमैन मतलब अध्यक्ष होता है। अननेसेसरी अनावश्यक, अनचेक्ड अनियंत्रित, इरेगुलर, और ये बहुत आसान है, सब इन पर क्या, इन पर भी भैया अननेसेसरी बताना पड़ेगा क्या, अनचेक्ड बताना पड़ेगा क्या, इसका मतलब तो फिर तैयारी बहुत गंदी है ना। और अगर ये चीजें केवल क्या है, ये चीजें रिपीट होती हैं कई सारे एग्जाम में, और इसीलिए 300 वो महत्वपूर्ण निकाले गए हैं जो खूब रिपीट होते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वही वही यहाँ पर आपसे डिस्कस सारे कर लिए जाए। अननेसेसरी जैसे आया है, इरेगुलर है आपका अनियमित, इररिस्पांसिबल आपका अनु उत्तरदायित्व। अब देखो भैया रिस्पांसिबल तो पता ही है ना उत्तरदायित्व होता है, और इर लग गया मतलब अनु उत्तरदायित्व हो गया है ना, निगेटिव हो गया, गैर जिम्मेदार जो होता है। एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड हो गया अनुमानित, ठीक है। नेक्स्ट है लैक, लैक मतलब अभाव हो गया। एटीट्यूड मतलब अभिवृत्ति हो गया, ध्यान रखना एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों ही आते हैं आपके, हमारे एथिक्स में तो मेंशन है सीधा सीधा। तो एटीट्यूड का आपको अभिवृत्ति ही लिख के आना है, ठीक है, कुछ और मत लिख कर आ जाना, ठीक है। एप्टीट्यूड का मतलब मत लिखाना यहाँ पर, यहाँ क्या लिखना है एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब अभिवृत्ति। एनार्की, एनार्की का मतलब होता है अराजकता, बोलते नहीं है कि एनार्की, बहुत ज्यादा एनार्की फैल चुकी है ना, अराजकता फैल चुकी है, ठीक है। फिर है अनडिजायर्ड मतलब अवांछनीय, जिसकी इच्छा नहीं हो, है ना, हमारी इच्छा के अनुरुद्ध, विरुद्ध हो जो, तो बोले अवांछित होता है, अनडिजायर्ड होता है, ठीक है, हमारे डिजायर के अगेंस्ट होता है जो अनडिजायर। फिर है सेपरेट। अब देखो सेपरेट का मतलब होता है अलग। अब यहाँ देखो रेड क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हम पढ़ते हैं सेपरेट, तो होता है सेपरेट में हो सकता है CSEPE, ई तुरंत बन जाता होगा, सिली मिस्टेक हो जाती होगी, लेकिन यहाँ रुक कर एकदम लिखना है भैया सेपरेट, और PA लिखना है तुरंत, 2-4 बार यहाँ पर सर्किल कर लेना है, ठीक है, काट देना है एकदम, काट काट के SEPA लिखना है। कई बार 2-4 बार लिख लोगे तो फिर गलती नहीं करोगे जब वहां पर आएगा सेपरेट लिखने के लिए, क्योंकि छोटी सी सिली मिस्टेक है, अगर गड़बड़ हो गया, अगर माइंड वहां पर स्पीड में चला गया, जैसे प्रोनाउंस करते हैं तो वैसे ही वहां पर गलत ही लिख जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। फिर है डिसओबीडिएंट। अब भैया ओबीडिएंट मतलब आज्ञाकारी होता है, और डिस मतलब निगेटिव हो जाएगा, अवज्ञा हो जाएगा। रिजेक्टेड मतलब होता है अस्वीकृत। अर्नड लीव, अर्नड लीव मतलब क्या होता है, बोले अर्जित किया हुआ जो अवकाश होता है, ठीक है, अर्न मतलब अर्जित हो गया, लीव मतलब अवकाश हो गया। इनवर्ड रजिस्टर, इनवर्ड रिटर्न, दोनों देखो पूछे जाते हैं। अब समझो भैया इनवर्ड का मतलब होता है आवक, मतलब जो आए है ना, जो जाए वो आउटवर्ड हो जाता है, और जो आए भैया बोले इनवर्ड होता है। तो वैसा ही जो रजिस्टर मतलब जो पंजीकृत किया जाता है, तो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, पंजीकरण, जानते हो कि नहीं, तो रजिस्टर का मतलब पंजी हो गया आपका, ठीक है। तो बोले इनवर्ड मतलब आवक होता है, तो आवक पंजी हो गया। रिटर्न का मतलब क्या होता है, विवरणिका, ठीक है, बोले यही जो इनवर्ड रिटर्न लिखा हो ये आएगा मतलब जो रिटर्न में आएगा, ठीक है। तो बोले विवरणिया, ठीक है, ये जो आवक विवरणिया है ये इनवर्ड रिटर्न्स का मतलब है, और इनवर्ड रजिस्टर है तो रजिस्टर का मतलब हमें पता है क्या होता है, पंजीकरण होता है, तो यहाँ से पंजी लिखना है आपको। अब आवक पंजी आएगा तो क्या लिख के आओगे, बोले लिखेंगे हम इनवर्ड रजिस्टर। अब बोले आवक विवरणिया आएगा तो क्या लिखेंगे, इनवर्ड रिटर्न लिखेंगे। अब तो नहीं गलती होगी। बोले लॉजिंग एंड बोर्डिंग मतलब आवास और भोजन, बहुत आसान। अब आगे चलते हैं मेलिसियस। देखो मेलिसियस मतलब क्या होता है, दुर्भावना, बोलते हैं ना बहुत मैली भावना है ना, तो ये समझो यहाँ से कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड भी होते हैं जहां से हम लोग देसी भाषा में उसका प्रयोग करते आ रहे हैं, जैसे मैली भावना, मैली, बहुत मैली भावनाएं रखता है वो मन में, तो बोले मैली, मेलिशियस याद रहेगा, इससे दुर्भावना याद रहेगा, ठीक है। फिर बैड कंडक्ट आते हैं, तो बैड मतलब बुरा, कंडक्ट मतलब आचरण, तो बोले बुरा आचरण को ही यहाँ पर ऑफिशियली बोला जाता है दुराचरण। क्या बोलते हैं, दुराचरण। बेनेवोलेंट फंड, बोला था ना कि बेनेवोलेंट फंड हम पीछे पढ़ चुके हैं, दातव्य निधि, जो दान में दी हुई निधि होती है उसको बेनेवोलेंट फंड बोला जाता है, ठीक है। बाइनियल मतलब 2 वर्ष में होने वाला, है ना, बहुत सारे अभ्यास एक्सरसाइज पढ़े थे वो हमने देखा था, हर वर्ष वार्षिक होते हैं ज्यादातर, लेकिन कुछ ऐसे अभ्यास होते हैं 2 वर्षों पर होते हैं, द्विवार्षिक, तो उन्हें क्या बोला जाता है, बाइनियल बोला जाता है। बाइलेटरल मतलब 2 देशों के बीच में जो संबंध होता है बाइलेटरल होता है, तो द्विपक्षीय होता है। ब्रोकरेज, आप देखो भैया ब्रोकरेज मतलब होता है दलाली, हम कैसे पढ़ते हैं ब्रोकरेज, ब्रोकरेज बोलते हैं ना, तो ब्रोकरेज की स्पेलिंग कैसे लिख सकते हैं, BROKRA लिख सकते हैं ना। बोले अब नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि रुक गए हम इस पर, और रुक कर तोड़ दिया इसको। कैसे तोड़ा, बोले यहाँ लिखो पहले ब्रोकर, बोले ब्रोकरेज किसको देते हैं, बोले हम ब्रोकर को देते हैं, ब्रोकर को पूरी एज देते रहते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लिया। ब्रोकर और एज, ठीक, दोनों को तोड़ दिया। एक कंप्लीट, कंप्लीट देखो सेंस जब दे कोई भी सेंटेंस तो उसको तुरंत तोड़ देना है, तो याद हो जाएगा। ब्रोकर एज क्या लिखना है, ब्रोकर एज। ब्रोकरेज भले बोलते हैं लेकिन सही स्पेलिंग क्या होती है, सही स्पेल होता है ब्रोकर एज, तो बस ये गलत नहीं होगा हमारे एग्जाम में। अब ब्रोकरेज का कभी भी आएगा, पढ़ते भले ही हम लोग ब्रोकरेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, अगला है भैया क्रिमिनल ऑफेंस। अब क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब होता है दंडनीय अपराध, बहुत आसान, क्रिमिनल मतलब दंडनीय, ऑफेंस मतलब अपराध हो गया। डेली अलायंस बोले दैनिक भत्ता। फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, अग्निशामक, है ना, होते हैं ना फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने के लिए जो लगे होते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक। रिकवरी ऑफ ड्यू बोले तो देय की जो देय की
की वसूली की जाती है। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर कौन होता है? देखा होगा कि दो देश के प्रतिनिधि बैठे होते हैं, उनके बीच में एक इंटरप्रेटर बैठा होता है, मतलब एक की भाषा को दूसरी भाषा में बदलकर बताता है जो व्यक्ति को, ठीक है? तो वही आपका द्विभाषिया बोला जाता है इसलिए, यानी कि दोनों भाषाओं के बीच में इंटरप्रेट करने के लिए बैठा होता है व्यक्ति, तो इंटरप्रेटर बोला जाता है उसको, ठीक है? बोले इंटरप्रेटर कहाँ है भैया? बोले बैठा हो बीच में, तभी तो समझ में आएगा। वो अगर मान लीजिए व्लादिमीर पुतिन साहब बैठे हैं, इधर मोदी जी बैठे हुए हैं, अब वो रशियन में कुछ बोलेंगे तो मोदी जी को कौन समझाएगा? बोले वही इंटरप्रेटर जो होता है ना, द्विभाषिया बीच में बैठा हुआ, तो वही समझाता है, ठीक है? समझ में आया? इंटरप्रेटर का मतलब द्विभाषिया हो गया। काउंटर चार्ज क्या होता है? दोषारोपण करना, प्रत्यारोपण करना, या फिर, ठीक है? काउंटर चार्ज जैसे आपने चार्ज लगाया, कोई मेरे पर आरोप लगाया, अभियोग लगाया, अब बोले उस आरोप के बदले में हम काउंटर भी तो कुछ करेंगे, वही जो काउंटर चार्ज किया जाता है या दोषारोपण या प्रत्यारोपण किया जाता है, वही काउंटर चार्ज कहलाता है, ठीक है? या प्रत्यारोपण इसको कहा जाता है। फिर प्रेस्क्रिप्शन, अब आओ भैया, प्रेस्क्रिप्शन नहीं है ये, प्रेस्क्रिप्टिव है, ठीक? लेकिन प्रेस्क्रिप्शन से ये याद रहेगा प्रेस्क्रिप्टिव का मतलब, क्यों? क्योंकि इसका अर्थ होता है निर्देशात्मक, और ये प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर वगैरह देते हैं हमें, पढ़ा होगा, पढ़ा क्या होगा जानते ही होगे, जो प्रेस्क्रिप्शन है डॉक्टर देते हैं, भैया ये दवा देख लो भैया, हम निर्देशात्मक निर्देश दे रहे हैं तुमको, और ये दवाई खानी है, और खानी मतलब माननी पड़ेगी, है ना? निर्देश में बाध्यता होती है, वैसे यहाँ पर प्रेस्क्रिप्टिव जो होता है इसका मतलब होता है निर्देशात्मक, यहाँ भी बाध्यता है आपकी, ठीक है? फिर आते हैं अपॉइंटी, अपॉइंटी मतलब नियुक्त व्यक्ति होता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी नियुक्त प्राधिकरण, अपॉइंटमेंट नियुक्ति, ठीक है? अपॉइंटी मतलब नियुक्त व्यक्ति, क्लियर? नाउन के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी नियुक्त प्राधिकारी, क्योंकि अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? प्राधिकारी, और अपॉइंटमेंट क्या होता है? नियुक्ति होता है, ठीक है? समझ में आया? तीनों एक जैसे शब्द हैं, एक पास लिखे हुए हैं। फिर है एक्सेसर, देखो एक्सेसर का मतलब होता है निर्धारक, ठीक समझे? तो नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है, और वहीं अगर एक्सेस आ जाता है, अगर देखो एक्सेसर आ जाता है तो निर्धारक हो गया, और एसेस्ट आ जाता है तो निर्धारित हो गया, क्योंकि यहाँ वर्ब की तरह प्रयोग हो गया, और यही एक निर्धारित से ही जुड़ा हुआ एक धारक शब्द है। बोलते हैं ना, मैं धारक को 10 रुपए अदा करता हूं, ऐसे करके नोट पे लिखा होता है, तो वो धारक का जो इंग्लिश होता है बियरर होता है, ठीक? क्लियर? तो बियरर आपका धारक होता है, और निर्धारित आपको लिखना है एसेस्ट का मतलब, और एसेसर आ जाता है अगर आपको तो निर्धारक लिखना है, क्लियर? फिर आते हैं बेंच, बेंच मतलब न्यायपीठ होता है, बोलते हैं ना लॉ बेंच वगैरह जो बैठती है जजेस वगैरह की, तो उसे न्यायपीठ बोलते हैं। ब्लूप्रिंट रूपरेखा, मतलब कोई भी कार्य होता है, कुछ भी अगर आप फाइल वगैरह है आपके पास में कोई काम की, उसकी पहले आपको एक ब्लूप्रिंट देनी होती है, रूपरेखा देनी होती है, तो वही आपकी ब्लूप्रिंट कहलाती है। बॉडी मतलब निकाय, हम पढ़ चुके हैं भैया, कैसी बॉडी है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी है, या आपकी भैया वैधानिक संस्था है? तो बोले किस तरीके की बॉडी है? निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक है कि वैधानिक है? पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो बस भैया यही निकाय है, देख लो बॉडी का अर्थ है, क्लियर? कॉन्ट्राबैंड क्या होता है? बोले कॉन्ट्राबैंड होता है निषिद्ध, निषिद्ध मतलब रोक लगा देना किसी चीज पर। उदाहरण के तौर पर गांजा वांजा की खेती करने के लिए सरकार ने निषिद्ध किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? तो बोले उसी के लिए सरकार ने कॉन्ट्राबैंड किया हुआ है, ठीक है? कॉन्ट्राबैंड मतलब होता है निषिद्ध कर देना, ठीक? डिस्चार्ज मतलब होता है उन्मुक्त करना किसी भी पद से, जैसे हमने उन्मुक्त कर दिया किसी को तो डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है? इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट क्या होता है? वही निर्वाचक जो समूह होता है, निर्वाचक मंडल को, वही निर्वाचक समूह को इलेक्टोरेट बोलते हैं। एक्सपेल मतलब निकाल देना, निष्कासित कर देना, क्लियर? इनरोलमेंट क्या है? नामांकन करना, बहुत आसान। एग्जीक्यूट मतलब होता है निष्पादन करना, है ना? जो पद वगैरह पे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं कि एग्जीक्यूशन का काम क्या होता है? अधिकारी का होता है, तो निष्पादन करना एग्जीक्यूट होता है, निष्पादन। इंजंक्शन मतलब निषेधाज्ञा, उदाहरण के तौर पर जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा कोई आदेश दिया जाता है और निषेध कर दिया गया, किसी कार्य को निषेध कर दिया गया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो बोले निषेधाज्ञा हो जाएगा, ये कार्य आप नहीं कर सकते हो ऐसा, ठीक है? और अगर आपने नहीं माना तो फिर क्या हो जाएगा? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा आपके ऊपर। तो वहीं पर इंजेक्शन किया जाता है, यानी कि निषेधाज्ञा है, जो आज्ञा दी गई है उसका निषेध, उन चीजों को बिल्कुल आपको आगे नहीं करना है, अदरवाइज आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, है ना? सुप्रीम कोर्ट की जो आज्ञा है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं, इसीलिए निषेधाज्ञा बोला जाता है। इंजेक्शन जिसका अर्थ होता है। मैनुअल मतलब नियमावली होता है, फोन वगैरह लेते होगे उसके पहले कुछ मैनुअल्स मिलते हैं कि कुछ नियम वगैरह बताए जाते हैं, कैसे चलाना है, यूज करना है, तो वही होते हैं आपके मैनुअल, नियमावली, ठीक है? जुडिशियल मतलब न्यायिक होता है आपका। नेग्लिजिबल नगण्य होता है, ठीक? प्रोहिबिटरी, प्रोहिबिटरी मतलब क्या होता है? यह भी निषेध होता है, तो निषेधात्मक। प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है? निषेध कर देना, और ये प्रोहिबिटरी है तो प्रोहिबिटरी आपको लिखना है निषेधात्मक, ठीक है? एब्रोगेशन हमने पढ़ा हुआ है, निराकरण। दो शब्द और हैं मिलते जुलते एकदम। एब्रोगेशन क्या था भैया? कोई कानून संधि पुराना है उसको समाप्त कर देना, निराकरण कर देना, ठीक है? तो वैसे ही देखो रिपील भी होता है। आप समझो यहाँ पर रिपील और रिवोक दोनों एक जैसे शब्द हैं, बस थोड़ा सा माइन्यूट अंतर क्या है? रिपील का मतलब है निरसन और रिवोक का मतलब है निरस्त करना, ठीक है? तो देखो रिवोक जब लिखना है तो निरस्त करना लिखना है, ठीक है? और रिपील जब लिखना है तो निरसन लिखना है। रिपील बेसिकली लेजिस्लेटिव टर्म में यूज होता है, जैसे विधायिका जब का कोई भी कानून वगैरह होता है उसको समाप्त करती है तो निरसित कर देती है, ठीक है? रिपील कर देती है। और वहीं एग्जीक्यूटिव तरीके से, यानी कि कोई प्राधिकारी होता है, अधिकारी वर्ग, ठीक है? तो वो अगर कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी अगर कोई भी कानून वगैरह को कहीं किसी क्षेत्र में कहती है कि नहीं लागू होगा, समाप्त करती है तो निरस्त करती है, ठीक है? तो वहां पर रिवोक यूज होता है।
सेंस दोनों का एक है। यहाँ याद रखना, रिपील आपको लिखना है निरसन, रिवोक लिखना है निरस्त करना। समझा दिया जो माइन्यूट सा अंतर है ताकि और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है भैया इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब निहितार्थ, हम पढ़ चुके हैं पीछे। इम्पार्शियलिटी निष्पक्षता, ठीक, पार्शियलिटी इम्पार्शियलिटी समझ रहे हो ना। निष्पक्षता, इलिटरेसी निरक्षरता, लिटरेट मतलब क्या होता है साक्षर, और इल लग गया भैया, इलिटरेट हो गया बोले निरक्षर हो गया, तो निरक्षरता हो जाएगा इलिटरेसी। रूटीन मतलब होता है नेमी, ठीक है, नियमित होता है, उसको नेमी लिखा जाता है। यहाँ पर रूटीन का मतलब क्या लिखना है आपको, नेमी लिखना है। स्पेसिमेन क्या होता है, अक्सर देखा होगा स्पेसिमेन कॉपी होती है कि नहीं होती है, कौन सी, बोले दवाएं का मान लो कोई भी भैया एमआर वगैरह होते हैं, वो पहले स्पेसिमेन कॉपी दे जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेम प्रतिदर्श वैसी दिखने वाली। और नमूना यानी कि स्पेसिमेन इसलिए बुलाता है क्योंकि उस पर आपने देखा होगा कि नमूना कॉपी होती है ना, एक स्पेसिमेन सिमिलर एकदम कॉपी जो दी जाती है, वही स्पेसिमेन होता है, जिसका अर्थ होता है नमूना या प्रतिदर्श, ठीक है। सुपर एन्युएट, देखो सुपर एन्युएट होता है निवृत्त करना, और निवृत्त कहां पर पढ़ते हैं, सेवा निवृत्त किया जाता है कि नहीं किया जाता है, जब भैया एज हो जाती है, टाइम पीरियड हो जाता है, पूरा ड्यूरेशन खत्म हो जाता है, तो अपनी सेवा से रिटायर जो किए जाते हैं, तो उसी रिटायर को ऐसा समझ लो सुपर एन्युएट बोला जाता है। और सुपर एन्युएट का हिंदी क्या होता है, निवृत्त होना। क्लियर, समझ में आया, सुपर एन्युएट मतलब निवृत्त होना। सर्विलेंस, सर्विलेंस होता है निगरानी। अब इसको तोड़ लेना तुरंत। अब भैया देख लो, मान लो सर्विलेंस की स्पेलिंग गड़बड़ हो रही है, तो आपने क्या लिखा, सर्व लिखा, सर्व लिखा, इल लिखा और एंस लिखा, ठीक है। इल मतलब भी देखो कंप्लीट सेंस देता है, सर्व भी देता है, और एंस आपका लास्ट में ऐड कर दिया। सर्व लिख लिया, इल लिख लिया, एंस लिख लिया, तो सर्विलेंस की स्पेलिंग कभी गलत नहीं होगी। तुरंत लंबी स्पेलिंग जो हुआ करे, जो लगे गलत हो सकती कहीं पर, आई डबल एल लिख के आई एल क्या लिखना है भैया, तो इल में क्या होता है, बोले इल की स्पेलिंग तो पता ही रहती है, तो बस सर्व इल एंस लिख दिया, कबहू गलत ना हुई, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रस्ट। देखो ट्रस्ट हम पीछे पढ़ चुके हैं, न्यास होता है, गिल्टलेस निरपराध होता है, ग्रेव मिसकंडक्ट, ग्रेव मतलब होता है गंभीर, और मिसकंडक्ट हम पीछे पढ़े हैं दुर्व्यवहार, तो गंभीर दुर्व्यवहार इसका अर्थ हो गया। रिबेट, देखो टैक्स रिबेट क्या होता है, टैक्स में जो छूट दी जाती है, ठीक है। जब हम आप आईटीआर भरते हैं तो उसके बाद जो टैक्स रिबेट आपको मिलता है, वही टैक्स कटौती या छूट जो मिलती है। अनाउंस, अनाउंस या डिक्लेयर मतलब घोषणा करना, इंटीमेट मतलब होता है घनिष्ठ, ठीक है। फिर आते हैं ब्लॉकेड। ब्लॉकेड मतलब क्या होता है, ब्लॉक और एड अलग कर दिया तुरंत, ठीक है। ब्लॉक कर देना मतलब घेराव कर देना, नाकाबंदी, जैसे मान लो कोई भी दुश्मन है, उसका जहाज है, अब उसकी भैया सप्लाई ही बंद कर दो। एग्जांपल के तौर पर अभी देखा होगा जब युद्ध हो रहा था, तो बोले थे नहीं कि हम पोर्ट पे पहुंच गए हैं, पूरा ब्लॉकेड, सप्लाई ही बंद कर देंगे पाकिस्तान की, तो वही ब्लॉकेड आपका जो घेराव किया जाता है, जो नाकाबंदी की जाती है, उसी के लिए आपका ब्लॉकेड यूज होता है। मेंशन मतलब होता है उल्लेख करना, क्रिटिकल चिंताजनक, अलार्मिंग सिचुएशन बोले चिंताजनक जो स्थिति होती है। इलेक्शन मतलब चुनाव होता है, ठीक, ये बहुत आसान वाले हैं जिनको हाईलाइट नहीं किया गया है, इनको बस हम लोग रीड करते चल रहे हैं, ध्यान रखना। कॉन्शियसनेस भी पूछा जाता है, चेतना बोलते हैं ना, कॉन्शियसनेस है ना, बोले सब कॉन्शियस माइंड में हमारे जा रही चीजें तो खूब बोलते हैं, तो वही कॉन्शियसनेस जो होता है उसका मतलब होता है चेतना, ठीक है, चैतन्य मन में जो हमारे जाती है, तो सब कॉन्शियसनेस आपको पता है, तो यही कॉन्शियसनेस आपका हो गया बोले चेतना, ठीक है। डिस्प्लेस्ड मतलब च्युत होता है या स्थानच्युत होता है, मतलब पदच्युत, जब आपने पढ़ा होगा कि डिस्प्लेस किया जाता है किसी को, पदच्युत पद से हटा दिया जाता है, तो उसी को बोला जाता है डिस्प्लेस्ड कर दिया गया है, ठीक है। रिट्रेंचमेंट क्या होता है, कंपनी वगैरह में आपने देखा होगा कई सारे मजदूरों की छटनी की जाती है, तो उस छटनी करने के ही प्रोसेस को रिट्रेंचमेंट बोला जाता है, ठीक है। उसके बदले कुछ नोटिस वगैरह उन्हें दिया जाता है कुछ महीनों के लिए, लेकिन छटनी क्यों की जाती है, बताती भैया महंगाई बहुत है या हम नहीं पे कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ, या सीधी सी बात है आज के समय गिग इकोनॉमी के दौर में कंपनीज वगैरह क्या करती रहती हैं, आपने देखा होगा गिग वर्कर्स की रिट्रेचमेंट करती रहती हैं, छटनी करती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जॉब वर्कर। फुटकर काम जो होता है उसे जॉब वर्क बोला जाता है। लीव नॉट ड्यू, छुट्टी शेष नहीं, लीव छुट्टी बड़ा आसान, सेंसस पढ़ चुके हैं। जनगणना, फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिला मुख्यालय, अब इसमें भी क्या पढ़ना पड़ेगा, फॉर्ज, देखो ये ध्यान रखना, फॉर्ज की स्पेलिंग भी याद रखना, क्या होती है, FORGED, फॉर्ज, खूब पूछा जाता है। जाली क्या होता है, फॉर्ज बोलते हैं ना, जालसाजी वाले जो काम करते हैं, तो उसी को फॉर्ज, फोर्जरी, फोर्जरी का केस लगता है, तो फोर्जरी का केस क्या है, यही है फॉर्ज। फॉर्ज का मतलब होता है जाली काम करने वाले पे ही फोर्जरी का केस लगता है, ठीक है। स्पेलिंग क्या है, FORGED। इशू जारी करना होता है ना, कोई भी नोटिस इशू किया जाता है, जारी किया जाता है। मैनिपुलेट मतलब होता है जोड़ तोड़ करना, मैनिपुलेशन आपने पढ़ा होगा कि भाई मैनिपुलेशन पावर बहुत तेज है भैया इसकी, तो मैनिपुलेट मतलब होता है जोड़ तोड़ करना। प्रोमलगेट क्या होता है, अब ये भी प्रोमलगेट हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं, ध्यान करो कहां पर पढ़ते हैं, जब ऑर्डिनेंस जो होता है वो प्रोमलगेट किया जाता है, ठीक है, लाया जाता है, प्रख्यात किया जाता है, तो वहां पर हम लोग प्रोमलगेट पढ़ते हैं, प्रख्यात करना, ठीक, पॉलिटी के अंतर्गत। क्लियर, समझ में आया। तो प्रोमलगेट मतलब क्या होता है, प्रख्यात करना। पब्लिक रिलेशन भैया जनसंपर्क है ना, जनता से जो संपर्क स्थापित करना, वही आपका पब्लिक रिलेशन है। पब्लिक वेलफेयर मतलब जन कल्याण होता है। पब्लिक ओपिनियन मतलब जनमत होता है, पब्लिक का मतलब तो जन ही होता है, रिलेशन हो गया संपर्क, वेलफेयर मतलब कल्याण हो गया, ओपिनियन मतलब मत हो गया। रेफरेंडम लो भैया, रेफरेंडम जनमत संग्रह, कई
बार पढ़ चुके हम लोग हैं। कैसे? जब याद करो जूनागढ़ का क्या कराया था हम लोगों ने, रेफरेंडम कराया था कई रियासतों का। तो जनमत संग्रह जो है आपका रेफरेंडम होता है। स्टेट मतलब जागीर होता है, रियल एस्टेट में हम लोग पढ़ते ही हैं रियल एस्टेट बिजनेस, तो स्टेट मतलब जागीर होता है। इंस्पेक्शन जांच, देखो शब्द क्या होता है ना, कनेक्ट कर लिया करो जहां पर हम लोग सुने हुए होते हैं ना। जैसे स्टेट अगर नहीं याद कर पा रहे हो तो रियल एस्टेट तो बहुत ही सुने हो ना, तो रियल एस्टेट से तुरंत स्टेट याद कर लिया भैया, जागीर वगैरह का काम होता है वहां पर पूरा का पूरा। फॉर्जरी देखो जालसाजी का। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, बोले बहुत क्यूरियस है। हैजार्डस जोखिम भरा। नोट सीट टिप्पणी पत्र। नेक्स्ट है नथिंग एंड ड्राफ्टिंग, देखो टिप्पणी और मसौदा लेखन बहुत आसान। अब देखो ये आ गया, हाईलाइट कर दिया, क्यों? क्योंकि भैया देखो और ध्यान से सुन लेना, एक है अकॉर्डिंगली, एक है करस्पॉन्डिंग। अब अकॉर्डिंगली का मतलब है तदनुसार, और करस्पॉन्डिंग का मतलब है तद अनुरूप। क्यों भैया? देखो करस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है, बोले किसी के अनुरूप। करस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है, किसी के अनुरूप एकदम, ठीक है, सिमिलर वैसा होना या उसके अनुसार कार्य करना। और अकॉर्डिंग मतलब क्या होता है, बोले अकॉर्डिंग मतलब होता है किसी के अनुसार, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस बोलते हैं ना, इसके अनुसार। तो यहाँ अकॉर्डिंगली हो गया है, वही अनुसार आपका तदानुसार हो जाएगा, ठीक है। अनुसार ही आपका यहाँ दिख रहा है और तदानुसार इसलिए इसका स्पेलिंग हो जाएगा तद अनुसार। और ये आपका करस्पॉन्ड मतलब होता है किसी के अनुरूप, तो इसका अर्थ हो जाएगा तद अनुरूप, ठीक है। अब तो गलत नहीं होगा, अकॉर्डिंगली तदनुसार, करस्पॉन्डिंग तद अनुरूप। अब इधर से तद अनुरूप आएगा तो भैया हाँ करस्पॉन्डिंग, तद अनुसार आएगा, बोले अनुसार अकॉर्डिंग होता है तो अकॉर्डिंगली हो जाएगा इसका इंग्लिश, ठीक। एडहॉक क्या होता है, बोले एडहॉक तदर्थ, कुछ समय के लिए हम देखते थे ना एडहॉक जज वगैरह की नियुक्ति होती थी कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी बेसिस पर जो जजेस होते हैं तो उन्हें तदर्थ नियुक्ति की जाती थी, तो वही एडहॉक आपका होता है तदर्थ। बैलेंस मतलब होता है संतुलन, ठीक। कैरी डाउन तलशेष मतलब गहराई तक जाकर के एकदम कोई काम एकदम लास्ट तक कंप्लीट करना, उसे बोलते हैं कैरी डाउन, ठीक है। रेजिग्नेशन क्या होता है, त्याग पत्र होता है, बहुत आसान है। तो कन्वेंशनल, कन्वेंशनल होता है परंपरागत या रूढ़ी भी इसके लिए प्रयोग किया जाता है। ट्रेडिशनल के लिए भी यहाँ पर परंपरागत या रूढ़ी लिख सकते हैं, ठीक है, या कन्वेंशनल के लिए भी यहाँ पर लिखा जाता है परंपरागत, ठीक है, जो पहले से परंपराओं से चलती चली आ रही है उसे कन्वेंशनल बोलते हैं। हायरार्की मतलब क्या होता है, देखो हायरार्की का अलग है, यहाँ पदक्रम बोलते हैं। हायरार्की में होता है ना किस हायरार्की पे कौन आता है, तो वही जो पदक्रम निर्धारित किया गया है, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, क्या है, पूरी एक हायरार्की होती है। किसी विभाग में भी पूरी एक हायरार्की होती है, तो वही आपका हायरार्की क्या होता है, पदक्रम होता है, या पद सोपान भी बोलते हैं। तो सोपान भी होता है हायरार्की का मतलब, पदक्रम भी होता है, और इंग्लिश क्या होती है इसकी, हायरार्की होती है, ठीक है। और हायरार्की अगर लिखना है तो हायर लिख लो भैया और आर्की लिख लो। क्या लिख लो, बोले हायर लिख लिया हमने, HIER हायर, और ARCHY लो भैया, तोड़ दिया। दो कंप्लीट टेंस, कंप्लीट जो वाक्य हैं, दो कंप्लीट सेंटेंस में तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद हमें स्पेलिंग हो गई एकदम याद। अब हायरार्की याद करते रहो, तोड़ दोगे तुरंत याद ही नहीं करनी पड़ेगी, आसान हो जाएगा। एक्ट इन फोर्स, बोले प्रवृत्त अधिनियम होता है। एब्सोल्यूट अथॉरिटी पूर्ण प्राधिकार, एड्रेस पता। एडमिनिस्ट्रेशन बोले प्रशासन। एंटीसीडेंट, देखो एंटीसीडेंट जो होता है पूर्वत होता है आपका, ठीक है। एंटीसीडेंट क्या याद रखना है, पूर्ववत, ठीक। फिर है एंटीडेटेड चेक, पूर्व दिनांकित चेक जो आपकी होती है। एंटीसिपेटेड क्या होता है, बोलते नहीं है कि क्या भैया एंटीसिपेशन है आपका, मतलब मैच वगैरह को लेकर ही अगर सुनते होगे तो बोले क्या एंटीसिपेशन है, बोले क्या प्रत्याशित है, क्या संभावना है होने की, तो वही आपका प्रत्याशित होता है। एंटीसिपेटेड का मतलब क्या हो गया, बोले प्रत्याशित। और एंटीसिपेटेड रेवेन्यू मतलब क्या प्रत्याशित राजस्व रहने वाला है, क्योंकि एंटीसिपेटेड का मतलब पता चल गया प्रत्याशित है। अब उसमें कोई शब्द जोड़ दो, रेवेन्यू जोड़ दोगे तो राजस्व लिख दो आगे। अपेंडिक्स मतलब परिशिष्ट होता है, कहां पर, बुक्स वगैरह में लास्ट में देखते हैं हम लोग परिशिष्ट लिखा जाता है, अपेंडिक्स लिखा जाता है, शुरुआत में इंडेक्स लिखा जाता है, ठीक है। शुरू में अनुक्रमणिका लिखी जाती है और आखिरी में क्या लिखा जाता है, परिशिष्ट लिखा जाता है। और परिशिष्ट का मतलब होता है अपेंडिक्स, ठीक, कंफ्यूज नहीं होने का बिल्कुल। परिशिष्ट आपका होता है अपेंडिक्स। और एप्लीकेबिलिटी मतलब प्रायोजकता या लागू करना, ठीक है। एप्लीकेबल क्या होता है, लागू करना, तो एप्लीकेबिलिटी हो जाएगा तो प्रायोजकता हो जाएगा, ठीक है। प्रयोजकता हो जाएगा आपका एप्लीकेबिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट है भैया अप्लाइड, देखो अप्लाइड मतलब होता है प्रयुक्त या व्यवहारिक। और आर्बिट्रेशन हम देखते हैं मध्यस्थता के लिए क्या होता है, आर्बिट्रेशन का यूज किया जाता है। अगला है एसेट, और एसेट और लायबिलिटी तो हम बहुत पढ़ चुके हैं। एसेट मतलब क्या है, परिसंपत्ति, ठीक है। एसेट मतलब क्या होता है, परिसंपत्ति होता है। अवार्ड पंचाट होता है, अभी पंचाट शब्द नहीं याद आ रहा है क्या, याद करो हिस्ट्री की एक घटना, कौन सी, कम्युनल अवार्ड, है ना, सांप्रदायिक पंचाट आया था, बोले हाँ आया था, बस वहीं से पंचाट क्या था, कम्युनल अवार्ड था ना, तो अवार्ड के लिए शब्द यूज किया गया था पंचाट, अब तो याद रहेगा। बैन मतलब होता है प्रतिबंध, देखो ब्रॉडकास्ट आपका प्रसारण होता है, ठीक है। केस, केस प्रकरण लिख लो, विषय लिख लो, मामला लिख लो, कुछ भी लिख लो। वैसे केस का प्रकरण एक ही लिखना है, ये नहीं चारों लिखकर चले आए, एक लिखना है कोई यहाँ पर, ठीक है। फिर है कमेंसमेंट, कमेंसमेंट आपका होता है प्रारंभ, कोई भी कार्य प्रारंभ करना, जैसे पहले से कोई पॉलिसी थी उसको प्रारंभ किया जाता है तो कमेंसमेंट लिखा जाता है, ठीक है। कन्वर्जन पता ही होगा भैया, परिवर्तन, रिलीजन वगैरह के लिए खूब यूज होता रहता है। कन्वर्जन करा दिया है ना, तो परिवर्तन होता है आपका, रूपांतरण लिख दो, ठीक है। फिर है एडवर्स,
एडवर्स क्या होता है, हम पीछे पढ़े हैं कि प्रतिकूल हो, यानी कि जो अनुकूल ना हो, बोले एडवर्स सिचुएशन होती है तो प्रतिकूल होता है। एडवर्स का मतलब कॉपी, प्रतिलिपि या नकल होता है, ठीक है। फैक्सिमिली भी देख लिया, डुप्लीकेट भी देख लिया, कई सारे मीनिंग देख लिया। यहाँ पर करस्पॉन्ड हम देख चुके हैं, पत्र व्यवहार करना, है ना। करस्पॉन्ड मतलब क्या होता है, पत्राचार या पत्र व्यवहार करना। काउंटर स्टेटमेंट, प्रत्यावेदन। अब भैया देखो, प्रत्यावेदन हमें समझ में आ रहा है, काउंटर में जो स्टेटमेंट दिया जाता है वही आपका प्रत्यावेदन होता है। और प्रत्यावर्तन भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक। ये सारे हम लोग एक साथ देख रहे हैं यहाँ पर, पीछे भी जो जो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं उन सभी को रिवाइज करते हुए चलना है। 3-4 बार एग्जाम जब देने जाना ना, उससे पहले 3-4 बार इन सबको सुन लेना अच्छे से। और इसके बाहर यकीन मानना कि इसके बाहर आपके बहुत रेयर चांसेस जाए, क्योंकि इन्हीं में से घुमा फिरा कर वो पूछता रहता है। जो सिमिलर है जैसे वहां भी कोशिश की कि मैक्सिमम आपको यहीं पर बता दिए जाए साथ के साथ। फिर देखो काउंटर सिग्नेचर क्या है, प्रति हस्ताक्षर हो जाएगा। काउंटर आया ना, जहां जहां देखो ये काउंटर आ रहा है, बस आगे प्रति लगाना है। आवेदन के पहले प्रति लगाओ तो प्रत्यावेदन हो जाएगा। सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर, इसके पहले प्रति लगाओ, प्रति हस्ताक्षर हो जाएगा। पार्ट मतलब होता है स्थान, बोले स्थानीय या रूप होता है, ठीक है। तो इसके प्रति पहले लगा दो प्रेफिक्स, तो प्रति स्थानीय हो जाएगा, प्रतिरूप हो जाएगा। अब बताओ भैया, काउंटर स्टेटमेंट, काउंटर सिग्नेचर, काउंटर पार्ट, कुछ भी आएगा आराम से लिख दोगे ना हिंदी। करंट क्या होता है, बोले प्रचलित होता है, ठीक। कोई मामला जो करंट होता है, कोई करंट में होता है या प्रचलित होता है, उसके लिए आपका करंट या प्रचलित कहा जाता है। डिलिमिटेशन हम कर चुके हैं भैया, परिसमापन जब किया था वहीं परिसीमन देख लिया था। डिमोट, पदावनत। देखो डिमोशन एक तो होता है ना। डिमोट मतलब क्या होता है, पद अवनति हो जाना, ठीक। तो डिमोट अब आपका क्या हो गया, पदावनत, ठीक। कोई किसी को प्रमोशन होना था, लेकिन मान लीजिए उसके ऊपर कोई केस हो गया या कुछ भी भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, तो वो भैया क्या हो जाता है, उसका उसके पद से नीचे जो चला जाता है उसको बोला जाता है डिमोट हो गया है भैया। वो प्रमोट होने की उम्र में डिमोट हो रहे हैं, तो उनका हो जाता है पद अवनत। अवनत मतलब गिर जाना, ठीक है, पद का गिरावट हो जाना उनके, ठीक है। नेक्स्ट है डेजिग्नेशन, ये भी हम देख चुके हैं, पदनाम या नामित करना, डेजिग्नेशन भी देखा है। डोरमेंट, डोरमेंट कहां पर पढ़े हैं, एक्टिव इनएक्टिव। इनएक्टिव के लिए डोरमेंट भी होता है, ठीक है। बोले तो प्रसुप्त बोलते हैं ना, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, तो प्रसुप्त का इंग्लिश क्या होता है, डोरमेंट होता है। तो डोरमेंट केस मतलब कोई प्रसुप्त मामला, मतलब एक ठंडे में झोले में पड़ा हुआ मामला होता है। एलिजिबल, एलिजिबल मतलब होता है पात्र। एम्ब्लेम, एम्ब्लेम होता है प्रतीक चिन्ह। जैसे हमारा जो प्रतीक चिन्ह है, बोले सिंबॉलिक तरीके से, एग्जांपल के तौर पर अगर भारत का झंडा या प्रतीक चिन्ह दिखा दिया जाएगा तो आप बता सकते हो ना भैया किस देश का है। ऐसे ही किसी भी वस्तु का अगर प्रतीक, नाइकी का मान लो लोगो दिखा दिया गया ऐसे, तो आप बता दोगे ना तुरंत कि किसका है भैया, बोले नाइकी का है, ठीक है। तो ये होता है आपका एम्ब्लेम, ठीक है, प्रतीक चिन्ह। इमोलुमेंट, इमोलुमेंट होता है परिलब्धियां, परिलब्धियां, ठीक है, या उपलब्धियां भी इसको लिख देते हैं कभी-कभी। क्या लिखना है, परिलब्धियां, ठीक है। इमोलुमेंट, ध्यान रखना इस चीज को, इमोलुमेंट के लिए क्या लिखा जाता है, परिलब्धियां लिखा जाता है। लीज देखो बहुत आसान है, पट्टा, तो लीज डीड, डीड हम पीछे याद किए, रटे थे कि भैया जैसे रैंडम है, यादृच्छिक याद करना है। इक्विपमेंट कौन सा बोले, इक्विपमेंट याद करना है। और डीड, तीन शब्द बताए थे याद करने के लिए, अभी पीछे ही हम लोग जब रिवीजन आप करोगे तो समझ में आएगा। तो उसी में डीड याद कर लिया कि भैया इसके लिए विलेख याद किया था हमने। अब लीज आगे लग जाएगा तो लीज डीड होगा तो क्या हो जाएगा, पट्टे विलेख हो जाएगा। लीज का मतलब क्या होता है, पट्टा होता है, ठीक है, इसमें कुछ बताने की जरूरत है, आसान है ना एकदम। अब अगला देखो कौन सा है, इंसेंटिव। इंसेंटिव कब दिया जाता है, बोले प्रोत्साहन राशि दी जाती है, कुछ बेहतर करती है गवर्नमेंट, क्या करती है, इंसेंटिव राशि, इंसेंटिव देती है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई शुरू की गई है ना, तो मतलब प्रोडक्शन आप बढ़ाओ तो गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी, प्रोत्साहन देगी आपको। तो इंसेंटिव का मतलब क्या हो गया, बोले प्रोत्साहन। इंचार्ज का मतलब क्या होता है, प्रभारी, और इनकम्बेंट का मतलब होता है पदाधिकारी। अब दोनों कंफ्यूज कर सकते हैं भैया, प्रभारी का मतलब इनकम्बेंट लिख के मत आना, है ना। इनकम्बेंट कब लिखना है, बोले हम लिखेंगे पदाधिकारी, सॉरी पदधारी, पदधारी या पदस्थ के लिए हम लिखेंगे। तो अंतर क्या है दोनों में, देखो समझो बात को, कोई भी पद है, ठीक है, कोई भी पद है, इसके लिए अगर टेम्परेरी बेसिस को कभी कभी किसी को प्रभार दे दिया जाता है, बोले अभी किसके पास प्रभार है, बोलते हैं, बोले हाँ अभी इंचार्ज कौन है इसका, बोले इंचार्ज ये है मालिक, ठीक है। अब बोले इसको पद को धारण करने वाला व्यक्ति कौन है, मतलब यहाँ पर परमानेंट इस पद पर कौन है, बोले वो होता है इनकम्बेंट, ठीक है। क्लियर, दोनों में क्लियर एकदम, माइन्यूट जो अंतर है। तो इंचार्ज होता है, बोले किसी पद पर व्यक्ति टेम्परेरी बेसिस पर रखा गया है तो वो प्रभारी होता है। लेकिन पूछा जाए अगर भैया इस पर परमानेंट कौन व्यक्ति है, तो वो होता है इनकम्बेंट, पदधारी, ठीक है। तो ये दोनों में माइन्यूट सा अंतर होता है, और दोनों क्लियर एकदम रखना। इंचार्ज का मतलब प्रभारी लिखना, और इनकम्बेंट का मतलब पदधारी लिखना, ठीक है, या पदस्थ लिखना। इंटेरोगेट, इंटेरोगेट मतलब होता है पूछताछ होती है कि नहीं, इंट्रोगेशन होता है, तो इंट्रोगेट मतलब हो गया पूछताछ करना, क्योंकि यहाँ वर्ब के रूप में यूज है, ध्यान रखना। तो पूछताछ करना ही लिख के आना है, खाली पूछताछ नहीं। इंट्रोगेशन होगा तो आप पूछताछ लिख के आओगे, और इंट्रोगेट अगर पूछा गया तो पूछताछ करना लिख के आना है, ठीक। ध्यान रखना इधर वर्ब लिखा हुआ है कि एडजेक्टिव लिखा हुआ है। फिर मैडम, मैडन स्पीच, मैडन मतलब पहली होती है, ठीक है। मैडन स्पीच क्या होती है, प्रथम भाषण। पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं ना कि प्रथम स्पीच, जो भाषण किसके द्वारा दिया जाता है, कहां कहां पर भैया प्रथम भाषण दिया जाता है, जब संसद की कार्रवाई बैठती है तो मैडन स्पीच कौन देता है, बताओ भैया, ये तो पॉलिटी वगैरह में खूब पढ़ते रहते हो। फिर आते हैं माइग्रेशन, प्रवास,
ठीक है, मोशन मतलब प्रस्ताव होता है, ये तो बहुत आसान है ना। नोट ऑफ प्रोटेस्ट, नोट ऑफ प्रोटेस्ट मतलब होता है प्रतिवाद पत्र। अब देखो यहीं पर मिलते-जुलते कुछ और शब्द हैं, जैसे वादी। मान लीजिए जो केस करता है, वादी होता है ना, उसको प्लेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PLAINT, प्लेंट। और प्लेंटिफ क्या होता है? वाद पत्र होता है, ठीक है। और प्रतिवाद पत्र क्या होता है? बोले नोट ऑफ प्रोटेस्ट होता है। बोले प्रतिवादी फिर क्या होता है? प्रोटेस्टेंट होता है। क्लियर? चारों शब्द याद रखना। वादी कौन होता है? बोले देखो वादी जो केस करता है और जिसके लिए मतलब जिस पर केस किया जाता है वो प्रतिवादी होता है। दो ही तो होते हैं, एक वादी होगा, एक प्रतिवादी होगा। तो वादी जो होता है प्लेंट होता है, और वाद जो पत्र होता है वो प्लेंटिफ होता है। अब बोले जो प्रतिवादी होता है उसके लिए क्या होता है? इंग्लिश बोले प्रोटेस्टेंट होता है, और प्रतिवादी पत्र के लिए क्या होता है? बोले नोट ऑफ प्रोटेस्ट होता है। लो भैया चारों यहाँ पर एकदम क्लियर, एकदम कुछ भी पूछा जाएगा, चारों आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। फिर ऑथ ऑफ ऑफिस, ऑथ मतलब क्या होता है? शपथ लेना। ऑफिस की मतलब पद की शपथ लेना। बोले अपने पद की शपथ के लिए ओथ ऑफ ऑफिस बोला जाता है। ऑन प्रोबेशन, प्रोबेशनरी पीरियड हम देख ही चुके हैं, तो ऑन प्रोबेशन का मतलब भी वही है, परिवीक्षाधीन। कुछ समय के लिए प्रोबेशनरी पीरियड पर रखा जाता है ना व्यक्ति को, पढ़ चुके हैं ना हम लोग पीछे। तो ऑन डेपुटेशन ये भी देखा हमने कि कोई डेपुटेशन के लिए यानी कि उसकी नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के तौर पर हुई है, तो उसे प्रतिनियुक्ति पर कहा जाता है कि ऑन डेपुटेशन। डेपुटेशन मतलब क्या होता है? प्रतिनियुक्ति। कुछ समय के लिए टेम्परेरी बेसिस पर वो आता है। मान लीजिए साउथ में पोस्टिंग है, नॉर्थ में डेपुटेशन पर आया हुआ होता है, फिर से कुछ समय के बाद जितना टाइम के लिए फिर चला जाता है अपने वहीं पर, ठीक है, जहां पोस्टिंग मिलती है। और आगे आगे पैगिनेशन, देखो उसको पेजिनेशन पढ़ो, क्यों? क्योंकि भैया पेज से ही निकला है पेजिनेशन, याद रखना। तो पेजिनेशन होता क्या है? पेजिनेशन मतलब होता है पृष्ठ संख्या डालना, ठीक है। पृष्ठ संख्या डालना मतलब देखो समझो बात को, यहाँ पर जैसे बहुत से पेजेस होते हैं ना, पेजेस वगैरह पे आसान बनाने के लिए उसके क्या किया जाता है? पृष्ठ संख्या डाल दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगला, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, तो पेजिनेशन देखो भैया, पेजिनेशन मतलब क्या हो गया? तो पेज से ही आपका पेजिनेशन बन गया है, ठीक है। पेजिनेशन मतलब पृष्ठ संख्या डालकर थोड़ा-सा उसको आसान बनाने की कोशिश की जाती है। पार्टी क्या होता है? पक्षकार होता है। एक पार्टी के, दो पार्टी के, बोले दोनों पक्षकार आ जाओ, इधर आ जाओ, दोनों पार्टी के लोग सामने-आमने खड़े हो जाओ। फिजिकल फिजिकल वेरिफिकेशन होता है प्रत्यक्ष, फिजिकल मतलब प्रत्यक्ष, वेरिफिकेशन मतलब सत्यापन, ठीक। प्लेनरी क्या है? परिपूर्ण। कोई कार्य जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो उसको प्लेनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेनरी, ठीक है। ध्यान रखना, ये कठिन है थोड़ा-सा, और जो कठिन है उसको रुककर थोड़ा बताया जाता है। प्लेनरी एकदम याद रखना है, इसका अर्थ होता है परिपूर्ण। प्रेसिडेंस और प्रेसिडेंट ये दोनों एक जैसे हैं, इसीलिए हाइलाइट कर दिए। प्रेसिडेंस होता है आपका पूर्वता, पूर्वता या फिर इसको समझो वरीयता भी कभी-कभी लिख सकते हैं। मतलब जहां पर प्रेफरेंस दी जाती है उसको प्रेसिडेंस बोला जाता है। ध्यान रखना, प्रेसिडेंस तो प्रेफरेंस से याद कर लेना। प्रेफरेंस में भी क्या है? आखिरी में ईएनसी है। बोले बस इसी से मिलता-जुलता शब्द है प्रेसिडेंस, तो प्रेसिडेंस भी याद रहेगा पूर्वता। और वहीं प्रेसिडेंट अगर हो जाएगा, ठीक है, DENT, PRECEDENT है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति वाला नहीं है, ध्यान रखियो। PRECDENT है, मतलब पूर्व में कोई ऐसी घटना हुई है जो अभी के समय नजीर बनी हुई है, एक उदाहरण की तरह हमेशा पेश की जाती है कि देखो पहले ये अधिकारी साहब हुए थे, किस तरीके से इन्होंने इस समस्या का समाधान किया था, तो वो आपकी प्रेसिडेंट होती है, ठीक है। पूर्व उदाहरण, नजीर जो बन जाती है अपने आप में। और प्रेसिडेंस क्या होता है? बोले जिसको वरीयता देनी है, पूर्वता देनी है, ठीक है, प्राथमिकता देनी है, तो आपका प्रेसिडेंस होता है। क्लियर? दोनों में डिफरेंस क्लियर। प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक, प्रिलिमिनरी परीक्षा, मेंस परीक्षा देते ही रहते हैं, ठीक। अगला है प्राइ प्रीमा फेशी, ठीक है। प्रीमा फेशी मतलब बोलते हैं ना कभी-कभी हम लोग प्रीमा फेशी, बोले प्रथम दृष्टया आप बताइए क्या बात है, तो प्रथम दृष्टि से उसे बोलते हैं प्रीमा फेशी, ठीक है। FACIE, PRIFACIE, प्रीमा फेशी। PRI हमें प्रीमा हो गया प्रथम, और फेशी मतलब दृष्टया। पहले फेस बताइए भैया, क्या है पहले फेस में? प्रथम दृष्टया क्या है? प्रोसीजर क्या होता है? बोले प्रक्रिया। प्रोसीजर तुम्हें पता ही है कि क्या प्रोसीजर चल रहा है भैया, क्या प्रक्रिया चल रही है, या कार्यवाही, ठीक। प्रोसीजर के लिए क्या होता है? कार्यवाही होता है। और कार्रवाई पीछे देखो, एक्शन के लिए जो है कार्यवाही लिखा हुआ, काट लेना, कार्यवाही नहीं लिखते हैं। कोई एक्शन जब लिया जाता है तो उसके लिए कार्रवाई लिखते हैं, ठीक। ध्यान रखना, ये हिंदी में भी लिखने में एरर नहीं करना। कोई भी एक्शन जब लेती है कोई भी पुलिस वगैरह, तो क्या लिखा जाता है? कार्रवाई लिखा जाता है। और कोई कार्यवाही की जाती है या कोई प्रक्रिया की जाती है तो वो प्रोसीजर होता है, ठीक है। प्रक्रिया कोई होती है वो कार्यवाही होती है, और कोई एक्शन जो लिया जाता है वो कार्रवाई की जाती है। क्लियर? पीछे भी ठीक कर लेना, वहां पर कार्रवाई कर लेना एक्शन के लिए, ठीक है। ये याद भी रखना है। प्रोफिशिएंसी मतलब निपुणता या प्रवीणता। प्रोफिशिएंसी के लिए क्या लिखा जाता है? प्रवीणता। क्लियर? फिर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। प्रायिकता जो होता है, जो संभावना है, उसी के लिए यहाँ पर ऑफिशियली यूज किया जाता है प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रायिकता होता है। रैंक, पद या श्रेणी। रीअसेसमेंट, देखो भाई, रीअसेसमेंट होता है पुनर्निर्धारण। याद रखियो, असेसमेंट है, यहाँ पर मूल्यांकन मत लिखना। इवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन, यहाँ निर्धारण ही होता है। और री हो गया, आगे लग गया है, तो रीअसेसमेंट मतलब पुनर्निर्धारण हो जाएगा, ठीक है। पुनर्निर्धारण लिखना है, ध्यान रखना है। और उड़ता हुआ रा किस पर लगाना है? नी के ऊपर लगाना है, ये भी ध्यान रखना है, ना के ऊपर मत लगा देना।
देना, एक इसलिए मिस्टेक होती है खूब। तो रीअसेसमेंट आपको कैसे लिखना है? पुनर्निर्धारण। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर? आगे बढ़े अगला। तो रीअप्रोप्रिएशन, ये भी पता है, एप्रोप्रिएशन बिल से याद कर लिया था। पुनर्विनियोग, ठीक है, विनियोग विधेयक होता है ना, एप्रोप्रिएशन बिल, तो वहीं से पुनर्विनियोग याद किया था। रेसिप्रोकल कैसे याद किया था? परस्पर, है ना, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? परस्पर, है ना। फिर है रिकमिटमेंट, ये भी देखो, कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? समर्पण देना, और री मतलब पुनः समर्पण देना, या पुनर्समर्पण कर लो, पुनः समर्पण कर लो, ठीक है। पुनर् नहीं लिखना है तो पुनः लिख दो, चल जाएगा वो भी। रजिस्ट्री क्या होता है? पंजीयन होता है। रेमिटेंस तो हम लोग देखते रहते हैं, प्रेषित धन या प्रेषण भी। अब भैया सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन है? भारत है, पढ़ते हैं ना। तो रेमिटेंस का अर्थ क्या होता है? बोले प्रेषण होता है, या प्रेषित धन, मतलब जो बाहर जाते हैं लोग और भेजते हैं पैसा कमा करके, वही भारत आया धन जो होता है वो प्रेषित धन कहलाता है, भेजा हुआ धन, या उसको ही बोला जाता है, वन वर्ड ये लिखना है, प्रेषण लिखना ज्यादा सही है, ठीक है। फिर आते हैं रिइम्बर्स, ये भी हम देख चुके हैं, प्रतिपूर्ति। जो रिइम्बर्स क्या करती है गवर्नमेंट? कोई खर्चा वर्चा हो जाता है अगर, तो रिइम्बर्स कर देती है, ठीक है। तो रिइम्बर्स मतलब प्रतिपूर्ति करना। रिजॉइंडर भी पढ़े थे हम कि प्रत्युत्तर लिखना है, यानी कि उत्तर का जो उत्तर दिया जाता है, ये भी पीवाईक्यू में पूछा गया है। रिलैप्स मतलब होता है प्रत्यावर्तन, जैसे भैया रिलैप्स क्या होता है? प्रत्यावर्तन, वापस जैसे लौटाया जाता है, रिलैप्स किया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं रिस्टोरेशन, पुनः स्थापना करना। स्टोर मतलब स्थापित करना, रिस्टोर करना मतलब पुनः स्थापित करना। रिव्यू मतलब होता है समीक्षा करना या पुनरीक्षण करना। रिवर्सन क्या है? बोले पद अवनति। देखो भैया, डिमोशन और रिवर्सन में कंफ्यूज मत होना। डिमोशन और रिवोशन दोनों, रिवर्सन, ठीक है, कौन सा? बोले डिमोशन और रिवर्सन दोनों ही पदावनति ही होता है, ठीक है, अपने पद से नीचे। लेकिन जब रिवर्सन मान लो पहले कुछ टाइम के लिए मान लीजिए परीक्षाधीन रखा जाता है, ठीक है, प्रोबेशनरी पीरियड पर रखा जाता है, देखा गया कि चलो मान लो भैया अभी नहीं करना चाहिए, वहीं बने रहने देना चाहिए, ठीक, अभी ये लायक नहीं है इसके, ठीक, नॉर्मली ऐसे देखा जाता है, ठीक है, रखकर देखा, लगेगा तो कर दिया जाएगा प्रमोशन, नहीं तो नहीं, तो वो आपका पदोन्नति हुई, ठीक, तो वो आपका रिवर्सन कहलाता है, ठीक है, रिवर्स ले गए, इनको रिवर्स ही ले गए, वहीं रहने दो, वापस जिस लाए तो थे हम कुछ टेम्परेरी बेसिस पे, अगर लगेगा कर देंगे, लेकिन नहीं भैया इनको रिवर्स ले जाओ, तो ये जो प्रोसेस हुआ ना, रिवर्स किया गया कुछ समय तक रख के, तो ये होता है रिवर्सन, ठीक है, ये होता है रिवर्सन। और जो आपका डिमोशन होता है, वहां पर कुछ आपने भ्रष्ट कर दिया, कुछ आप भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त पाए गए, तो वो डिमोशन होता है, उसमें थोड़ा सा बेइज्जती वाली, जलील करने वाली बात होती है, तो डिमोशन दोनों के लिए पदोन्नति होता है, कुछ भी लिख सकते हो, चाहे रिवर्सन लिख दो, अब जब अगर पदोन्नति आएगा तो उसमें रिवर्सन भी लिख सकते हो, डिमोशन भी लिख सकते हो, ठीक है। रिजम्पशन, लेकिन रिवर्सन आया, पता चला कंफ्यूज हो गया, भैया रिवर्सन क्या है, बोले डिमोशन का मतलब होता है पदोन्नति, गलत ना हो जाए, नहीं भैया लिख सकते हो, दोनों में माइन्यूट जो अंतर होता है वो समझा दिया। रिजम्पशन मतलब होता है पुनरारंभ, ठीक है, रिजम्पशन मतलब क्या होता है? पुनः आरंभ कर देना है किसी को। सिक्योरिटी मतलब होता है प्रतिभूति। सेलेक्ट कमिटी, प्रवर समिति, है ना, सेलेक्ट कमिटी क्या होता है? प्रवर समिति। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है प्रतिस्थानी, ये हम पढ़ चुके हैं ना, ऑफिशिएटिंग और सब्स्टिट्यूट दोनों ही लिख चुके हैं हम लोग हैं, तो सब्स्टिट्यूट होता है प्रतिस्थानी, और ऑफिशिएटिंग क्या होता है? बोले ऑफिशिएटिंग होता है स्थानापन्न, ठीक है, स्थानापन्न क्या होता है? बोले ऑफिशिएटिंग होता है, और सब्स्टिट्यूट अगर आपका आएगा तो प्रतिस्थानी लिखना है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है? प्रोमलगेट, ये तो हम पीछे देख चुके हैं, प्रोमलगेट क्या है? प्रख्यात किया जाता है, जारी किया जाता है, जैसे ऑर्डिनेंस वगैरह होता है ना, प्रेसिडेंट साहब, राज्यपाल साहब क्या करते हैं? आर्टिकल 123, आर्टिकल 212, 213 याद है कि नहीं? तो बोले इनके तहत ही जो राज्यपाल या राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? बोले जो प्रोमलगेट करते हैं, प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस, जो आगे चल करके कानून बन जाता है, तो प्रोमलगेट मतलब होता है प्रख्यात करना या जारी करना, क्लियर। तो जहां पर यूज होता है उसको यूज करते भी चल रहे हैं, बाकी उम्मीद है कि जो ये 300 के आसपास हो गए हैं अपने जो प्रशासनिक शब्दावली है, और ये बेहद महत्वपूर्ण थे, जो आप लोगों ने बोला कि भैया करा देने चाहिए, तो फिर ढूंढ करके आपको, और जो ढूंढे भी कहां से गए हैं? जो प्रीवियस ईयर अन्य एग्जाम्स में आए हुए, क्योंकि यूपी पीसीएस के एग्जाम में जितने आए थे वो हम लोगों ने पीछे कर लिए। अब भैया आसपास के एग्जाम्स में, या जो बहुत रिपीट होते रहते हैं, जो बहुत लग रहे हैं कि उससे मिलते जुलते पूछे जा सकते हैं, तो उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है। ये आप 300 जरूर देख कर जाना, ये मिस नहीं करना एकदम से, ठीक है, इनको बढ़िया से कर लेना, 2-4 बार रिवाइज कर लेना, ताकि एग्जाम से पहले आप मैक्सिमम टाइम देखो, अभी 2x पर लगाओगे, 1 घंटे का वीडियो हो गया है, तो ये 30 मिनट में, आधे घंटे में पूरे 300 350 आपके जो भी ये प्रशासनिक शब्दावलियां हैं आपकी रिवाइज होती रहेंगी। और 20 नंबर है भैया, हल्के में ले भी नहीं सकते, तो 20/20 एकदम लाने के पूरे चांसेस यहाँ पर रहते हैं। और बताइएगा भैया, फीडबैक दीजिएगा कि कैसे लगा, है ना, इस तरीके का डिस्कशन आपके काम आया। और कंप्यूटर को लेकर के जैसा भी आप बताएंगे, तो कंप्यूटर को लेकर कोशिश की जाएगी कि वहां पर जितनी संभावना हो सकेगी एक वीडियो के माध्यम से आपको वहां मदद कर दी जाएगी, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम के लिए वहां पर भी 10 नंबर का बहुत बहुमूल्य योगदान रहता है कंप्यूटर का, ठीक है। काफी बच्चे वहां पर मैसेज वगैरह भी कर रहे थे कि कंप्यूटर की क्लासेस हो जानी चाहिए, तो इसको बताइएगा भैया पहले कि कैसा रहा, फिर उसके बाद आगे कमेंट सेक्शन में आप जैसी भी राय देंगे उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। अभी 6 से 7 दिन बचे हुए हैं, उस पर जितना संभावित हो सकेगा उतनी मदद की जाएगी। धन्यवाद।